गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए, कल का टॉपिक हम लोग का प्याजी जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस जो करना था कर लिए। और प्याजी जी का 4 फोल्डर थ्योरी भी आप लोग को कल हम बताए थे। कौन कौन सा है बताए थे ना? इनको याद यस है? मैम। कौन कौन से 4 फोल्डर थ्योरी थे प्याजी जी के? ज्योति जी। हाँ मैडम। मैं हाँ। सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष तक, और दूसरा है प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक है, और तीसरा वाला याद नहीं है। चौथा है फॉर्मल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और फोर्थ है हम लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 या फिर उससे अबव में भी जा सकता है। ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये हम लोग के गांधी जी बोल रहे हैं, सॉरी, प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी है। ठीक है। तो हम लोग कल आप लोग को ये चीज बताए थे कि 4 फोल्डर थ्योरी को जानने से पहले ये बच्चों के स्टेज को उन्होंने प्याजे जी ने बांटा है। तो इसको जानने से पहले कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को हम जानेंगे क्योंकि जैसे कि आप लोगों को कल बताए थे कि स्कीमा। ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन है हम लोग का। ये सब चीजों के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा क्या होता है? हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कॉग्निशंस के विषय में जाने कि कॉग्निशंस क्या होता है। हम लोग का समझ का निर्माण, किसी भी चीज के प्रति हमारा जो समझ बन रहा है। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा समझ बन रहा है, छोटा जो समझ बन रहा है, वो हम लोग का कॉग्निशन है। और वही जब धीरे धीरे मूव करके ग्रोथ कर जाता है तो हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। एक तरह से देखा जाए तो स्कीमा भी वही है। ठीक है। किसी चीज के समझ का निर्माण करना ही हम लोग का क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। देखिए, स्कीमा एक्चुअल में होता क्या है, अच्छे से इसको डिटेल्स में जानिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्कीमा को हम लोग संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटा इकाई होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का। जो भी हम लोग संज्ञान विकसित करते हैं, जिस भी टॉपिक पे या फिर जिस भी विषय पर हमारा जो संज्ञान बन रहा है, हमारी जो समझ बन रही है। ठीक है। तो हम लोग किसी विषय पर जो डिटेल में जो अपना समझ या ज्ञान बना रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है, उसको हम लोग स्कीमा कहेंगे। ठीक है। जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा, जो सबसे छोटी इकाई होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। और स्कीमा होता क्या है एक्चुअल में? हम लोग का मानसिक जो है, एक तरह का हम लोग कहेंगे तो ये हम लोग का मेंटल स्नैप होता है, चित्र टाइप का होगा। ठीक है। चित्र की तरह होता है, जो बच्चे के ज्ञान को क्या करता है? व्यवस्थित करता है। मतलब उसको जो है स्टेबल करता है। बच्चों को किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति उसका नॉलेज, उसका ज्ञान बनाता है कि ये चीजें एक्चुअल में, ये वास्तव में, ये इसको ये कहते हैं, इसका ये नाम है। स्कीमा का मतलब भी हम लोग देखा जाए, स्कीमा का मतलब ही संज्ञान होता है किसी भी चीज का। अब जैसे कि हम आप लोगों को कितना सारा हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशंस में आप लोगों को एग्जांपल्स दिए कि कॉग्निशंस का मतलब क्या? समझ का निर्माण। ठीक है। किसी भी चीज के प्रति हमारी समझ बनना। स्कीमा भी वही है। किसी भी चीज की अगर स्कीमा हमारे माइंड में, अगर समझ किसी भी चीज का अगर हम लोग को सही से नहीं होगा, तो हम लोग उस टॉपिक में आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर डेवलप करते भी हैं तो हमारा जो समझ बन रहा है, स्कीमा, जो कि फर्स्ट में ही हमारा स्कीमा जो है उसके प्रति गलत बना, हमारी समझ जो है वो गलत बनी, तो हम लोग अगर डेवलप भी करेंगे उस टॉपिक पे आगे, तो क्या है, हम लोग गलत अवधारणा को लेके आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो स्कीमा का मतलब क्या? एक तरह से क्या हो गया, स्नैप खींचा, स्नैप खींच के माइंड में स्टोर किया। और बच्चों का एक पहला समझ, पहला जो फर्स्ट जो नॉलेज होता है किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय में, जैसे कि देख लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप देखिएगा छोटे बच्चे को जब नोटिस कीजिएगा, 6 महीने का बच्चा है या 4 महीने का बच्चा है, मान लीजिए उनके हाथों में अगर आप कुछ पकड़ाते हैं तो उस बच्चे को
हम लोग कैसे हैं, हम लोग मुट्ठी को बांध सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं, किसी चीज को अगर थ्रो करना है, फेंकना है, तो हम लोग उसको फोर्सफुली फेंक सकते हैं। चाहे जिस जिस भी डायरेक्शन में फेंकना है उस डायरेक्शन में हम उसको फेंक सकते हैं। तो हमारा स्कीमा बना हुआ है, हमारे माइंड में इसकी समझ बनी हुई है कि मुट्ठी को ऐसे खोलना है, ठीक है, या बंद करना है, चीजों को फेंकना है तो फोर्सफुली फेंकना है, या फिर हमको बैक डायरेक्शन में फेंकना है तो हाथों को पीछे की तरफ करना है। तो ये हमारा जो है स्कीमा बना हुआ है माइंड में, इसकी समझ हमारी बनी हुई है। लेकिन आप छोटे बच्चे को देखिएगा, अगर आप उनके हाथों में कोई चीज पकड़ाइएगा मुट्ठी में, देखिए छोटे बच्चों को जब उनके हाथों में कोई आता है, फैमिली मेंबर में कोई न्यू मेंबर आया, तो पैसा वैसा भी अगर उसके हाथों में पकड़ाता है, तो बच्चा उन चीजों को पकड़ नहीं पाता है, या फिर पकड़ता है तो खूब जोर से पकड़ता है। इसके बाद उसको खोलने का स्कीमा उसको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में उस मुट्ठी को खोलना कैसे है, या फिर पकड़ना कैसे है। नोटिस किए हैं आप लोग कभी भी, किसी भी बच्चे को मुट्ठी अगर पकड़ा बांधने की कोशिश कीजिएगा, तो मान लीजिए पैसा ही उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं, बच्चे के हाथ में पैसा थमा रहे हैं, तो बच्चे को एक तो उसको पैसा पकड़ाएंगे ना, तो उसको मुट्ठी बांधना कैसे है, इसका स्कीमा उसके माइंड में नहीं है, इसकी समझ उसके माइंड में नहीं है, वो मुट्ठी नहीं बांध पाता है। या फिर उस मुट्ठी को खोलना कैसे है, चीजों को फेंकना कैसे है, इसका भी समझ उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने की बच्चे की बात की गई है। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 6 माह का एक बच्चा जो है किसी चीज को पकड़ या छोड़ सकता है, पर छोड़ने की जो उसकी स्कीमा होती है ना, वो काफी असाधारण होती है, बहुत ही सिंपल होती है। मतलब उसको ये नहीं पता है कि किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं तो उसको हम फोर्सफुली फेंक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बॉल फेंकते हैं, हमारे माइंड में स्कीमा बना है कि बॉल को अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो काफी दूर तक जाएगा। बच्चे के माइंड में इसका स्कीमा नहीं बना रहता है। वो किसी भी चीज को छोड़ने का मतलब क्या, बस मुट्ठी खोल देना, उसका माइंड बस इतना ही तक डेवलप्ड है। किसी भी चीज को छोड़ने का मतलब क्या, कि केवल हाथों को खोल देना, मुट्ठी को खोल देना। तो छोड़ने के लिए वह केवल अपना हाथ खोल देता है। पर वही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है, ठीक है, कि किसी चीज को छोड़ने का मतलब क्या, कि उसको थोड़ा फोर्सफुली हम उसको फेंकेंगे ताकि वो थोड़ी दूर तक जाएगा। या फिर किसी चीज को पकड़ना है तो मुट्ठी को कैसे हम लोग बांधेंगे, ठीक है। इन सब चीजों का बच्चों को जैसे जैसे एज बढ़ेगा उनका स्कीमा जो है डेवलप्ड कर जाएगा। स्कीमा का मतलब ही समझ हो गया, उनका समझ जो है डेवलप्ड कर जाएगा। छोटे बच्चे को पेंसिल भी पकड़ाया जाता है, तो पेंसिल पकड़ने का स्कीमा उनका होता है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, नहीं होता है। उस समय उनका स्कीमा समझ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, यह स्कीमा उनको उनके माइंड में बन जाता है कि हमको कैसे पेंसिल को पकड़ना है। ठीक है, कुछ आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। देखिए, हाँ, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। कीमा का मतलब होता है ना, हम लोग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम लोग का हो रहा है, कॉग्निशंस का जो हम लोग का निर्माण हो रहा है, समझ का निर्माण किसी भी चीज के प्रति, हमारा धीरे धीरे समझ बन रहा है ना, कि ये चीजें जो है, ये फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, इसके प्रति जो हमारा समझ बन रहा है। तो ये जो समझ बनने की सबसे जो छोटी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे पहला जो ज्ञान हमारे माइंड में गया उसके प्रति कि ये फ्रूट्स है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग जो जिससे इंट्रोड्यूस हुए, ये फ्रूट्स से हम लोग सबसे पहले जिस वर्ड से इंट्रोड्यूस हुए, वही सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट जो होता है, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं, यानी कि समझ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही है, छोटा बच्चा जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे पहले फर्स्ट में अगर हम लोग लेटर से या फिर अक्षरों से जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो सबसे फर्स्ट बच्चा किस से इंट्रोड्यूस हो रहा है, सबसे फर्स्ट बच्चे के माइंड में किस चीज का समझ बन रहा है, अक्षरों का समझ बन रहा है, या लेटर्स का समझ बन रहा है, या फिगर्स का बन रहा है, यही ना बन रहा है। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं ना धड़ल्ले से हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना या फिगर से ऐड या सब्ट्रैक्शन या हम लोग का टेबल्स करना सीख जाता है, नहीं ना सीखता है। स्टार्टिंग में उसके माइंड में सबसे पहले किसकी समझ गई, बच्चे के दिमाग में यह समझ गई कि ये ए है, ठीक है, बच्चा इसको आइडेंटिफाई किया, जाना, ठीक है, उसकी पहचान, ए की पहचान वो अपने माइंड में जो है स्कीमा के रूप में, समझ के रूप में बनाया कि ऐसे जो है ए लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग का 1 है, या फिर क हम लोग का कैसे लिखा जाता है, ये जो है इसको हम लोग
पहला जो इंट्रोडक्शन होता है, पहला जो उसकी पहचान बनती है, जिससे उसको आइडेंटिफाई, मतलब वो समझता है कि ये चीजें जो है अक्षर है या फिगर है या ये लेटर है, इसको ए कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे को हम प्लास्टिक का खिलौना होता है, उसमें भी ए बी सी डी या क ख ग घ या फिर फिगर्स वाले बहुत सारे रहते हैं, तो हम बच्चे को खिलौनों के रूप में ही, खेल खेल में ही अगर बच्चे को दिखाएं कि बेटा ये क्या है, बच्चा उसको देख के जो समझ रहा है और उसको आइडेंटिफाई करके बोल रहा है कि ये ए है, तो वो जो फर्स्ट बच्चे का नॉलेज ही बना जो ना, वही स्कीमा कहलाता है। फर्स्ट नॉलेज को ही हम लोग स्कीमा कहते हैं। ठीक है। अक्षरों का जो पहला ज्ञान बच्चे को मिल रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, स्कीमा। डिटेल्स में तो उसको उसको बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, बच्चा ग्रोथ करेगा, उसमें उसके प्रति उसका उसमें और ज्यादा उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसको और ज्यादा उसके डिटेल्स में पता चलेगा कि ए से एप्पल होता है या फिर ए से एरोप्लेन होता है, उसके डिटेल्स में बच्चा और बहुत कुछ जानेगा। लेकिन फर्स्ट में बच्चा, ठीक है, उसका उसका जो इंट्रोडक्शन जाना कि इसको ए कहते हैं, और इसको पहचाना बच्चा, आप उसको खिलौनों के रूप में या फिर कॉपी में भी लिख के दे रहे हैं, तो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसको ए कहते हैं, वही उसका इंफॉर्मेशन जो है हम लोग का स्कीमा कहलाएगा। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने से पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में या जानने में, समझने में, वो ही जो जो फर्स्ट में जाना, सबसे पहले जाना, जिससे इंट्रोड्यूस हुआ बच्चा, वो हम लोग का स्कीमा बन रहा है बच्चे के माइंड में उस चीज के प्रति। नहीं समझ में आया ज्योति जी? ज्योति जी नहीं समझ में आया आया? मैडम, आया मैडम। तो स्कीमा क्या होगा बताइए तो जरा आप हमको। मैडम किसी जो बच्चा जीरो से जो स्टार्ट करता है, हाँ जैसे पहला वर्ड ए से स्टार्ट करेगा, पहला जो उसका समझ बनेगा। हाँ, उसके विषय में तो वो बहुत चीज डिटेल्स में बाद में जानेगा, डीपली जानेगा, लेकिन फर्स्ट लेकिन जो, छोटा से वो स्टार्ट करता है, जैसे कि एप्पल वो पहले नहीं बोलता है, पहले ए सीखता है। हाँ पहले ए सीखेगा, इसके बाद ए फॉर एप्पल होता है या फिर ए फॉर फिर एरोप्लेन वो होता है। आइडेंटिफिकेशन सीखेगा, फिर वो ए फॉर एप्पल सीखेगा, फिर एप्पल क्या है वो सीखेगा। ये तो यही हम लोग का स्कीमा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है। स्कीमा का और भी बहुत सारा डिफिनीशन है, अभी आप लोग को बता रहे हैं, देखिए पहले इसको जानिए। तो ये क्या है, बच्चों का स्कीमा हम लोग क्या देखे, स्कीमा का मतलब समझ, बताए ना, स्कीमा का मतलब समझ। तो बच्चों का स्कीमा शुरुआत में बहुत क्लियर नहीं होता है। जैसे कि अभी आप लोग को क्या बताएं, अब बच्चे को आप पेंसिल पकड़ने को लिए दे दीजिए या बच्चे को बैट पकड़ने के लिए दे दीजिए, बच्चे का स्कीमा उतना परफेक्ट है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना परफेक्टली आ जाएगा या बैट पकड़ना परफेक्टली आ जाएगा। या फिर हम बच्चे को कटोरी में खाना दे दिए और चम्मच डाल दिए, तो बच्चा क्या परफेक्टली चम्मच से उठा के खा पाएगा उस चीजों को? नहीं, उसका उसको उसकी समझ ही नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज के लिए बच्चे को उसकी समझ का बनना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। तो यह स्कीमा जो है एज बढ़ने के साथ साथ बच्चे में आती है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस उम्र के बच्चे चीजों को लगभग 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं, 18 से हम लोग का 24 मंथ के जो बच्चे हो जाएंगे, अब बच्चों का स्कीमा क्या होगा, 6 महीने के बच्चे से उसका स्कीमा डेवलप्ड कर जाएगा। अब वो उसके मान लीजिए उसके हाथ में आप बॉल देते हैं या किसी चीज को देते हैं, तो वो उसको हवा में उछाल सकता है, उसको फोर्सफुली फेंक सकता है, उसको पकड़ सकता है। ठीक है। लेकिन आप लोग खुद भी देखिएगा, जैसे ज्योति जी आपका खुद भी बेबी है, तो आप देखिएगा उसके हाथों में अगर कुछ पकड़ाइएगा, तो उसको पकड़ने का जो स्कीमा है, उसकी समझ है, वो अभी परफेक्ट नहीं है, वो चीजों को सही से नहीं पकड़ पाएगा। अब बोलेंगे कि बेटा मोबाइल को हाथ में पकड़ के रखो, देखना गिराना नहीं, तो वो बच्चे का उसका स्कीमा बना है, वो अच्छे से उसको पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। और वही अगर आपका बड़ा बच्चा को बोलेंगे, तो उसका स्कीमा बन चुका है, वो उसको संभाल कर अच्छे से पकड़ कर रखेगा। ठीक है। तो 18 से अगर 24 महीने के बच्चे को देखा जाए, तो वो उसको हवा में उछाल सकता है। ठीक है। जोर से या फिर धीरे से, आपको किस स्पीड में फेंकना है उसका भी स्कीमा बना है, उसको समझ में आ रहा है कि हमको बॉल को धीरे से फेंकना है, धीरे से फेंकेंगे तो बॉल इतना दूर जाएगा, दम लगाकर फेंकेंगे, जोर से फेंकेंगे तो बॉल ज्यादा दूर की तरफ जाएगा। बच्चे का स्कीमा यहाँ पे बना है, तभी तो बच्चा इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। और कुछ भी करने से पहले अब बच्चा सोचेगा,
छोटा बच्चा जो है 6 महीने का है, 4 महीने का बच्चा है, कुछ करने से पहले जो है किसी चीज को सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, गर्म चीजों पर हाथ डालना है। छोटे बच्चे को देखिएगा, छोटा बच्चा चाय वाय का कप रखा रहता है, वो सोचते हैं कि वो गर्म है, हाथ जल जाएगा। उनका स्कीमा ही नहीं बना है कि ये चाय है और ये गर्म चीज है, इससे हम जल सकते हैं। उनका ऐसा कुछ समझ ही नहीं है, जिसकी वजह से वो उस पे हाथ डाल दिए। ठीक है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, उनको उस चीज का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो बच्चे उन चीजों को करने से पहले अब सोचेंगे। हाँ निधि जी बोलिए। मैम स्कीमा क्या है? स्कीमा आप तब से जुड़ी हुई नहीं थी निधि जी? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रहा था, हम अभी थोड़ी देर पहले ही कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपका तबीयत ठीक है? हाँ मैम, पहले से अच्छा है। चलिए, स्कीमा क्या है, चलिए आपको स्कीमा क्या है हम बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले आपको शुभानु जी बताएंगे। शुभानु जी। क्या हो गया शुभानु जी, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? मैडम रैली में निकले हैं शायद। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी मैम, रैली में नहीं निकले हैं मैम, क्या बोल रही हैं? अरे वो मैम बैटरी लो है और ऊपर से नेटवर्क इशू है, मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलिए ज्योति जी आप बताइए तो उनको जरा स्कीमा क्या है मैम बताते हैं, हम ही बताते हैं। बताइए। मैम सबसे लोवेस्ट लेवल होता है ये चाइल्ड्स, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें बच्चा लोग को, सॉरी, मतलब या तो वो बच्चा समझ सकता है उस चीज को, या तो वो उसके दिमाग से हट जाएगा, मतलब और उसमें बच्चे बच्चे के बीच में जो बच्चे के माइंड में जो समझ जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसके अनुसार ही होगा। और उसके बाद फिर आगे समझ में नहीं आ रहा मैम। मैम आप जो बोले बता हम बताइए ज्योति एप्रोप्रिएट जी। नहीं था। हाँ बिल्कुल भी नहीं था, ये सुभानु जी का बच्चे जो जो अपना आंसर था ना। कॉग्निशन डेवलप करता है, समझ हाँ बनाता है, वो पहले 0 से बनाता है, छोटा से हाँ बनाता है। जैसे ए से वो सीखेगा, वो डायरेक्टली एप्पल बॉल ये से नहीं सीखेगा, ए से सीखेगा। या तो फिर कोई चीज को, वो कोई चीज को पकड़ता भी है, वो अपना अलग ढंग से पकड़ेगा छोटा बच्चा। वो बाद में हाँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा, मेच्योरिटी आते जाएगा, उसके हिसाब से वो पकड़ना भी अच्छे से वो सीख जाएगा। तो कोई चीज को वो 0 से स्टार्ट करता है। स्कीमा स्कीमा का मतलब होता है हम लोग का समझ का निर्माण करना। ठीक है, मतलब हम लोगों का, ज्योति जी निधि जी आप पहले हमको ये बताइए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्टिंग से आप ज्वाइन की हैं? मैम थोड़ा बहुत छूटा हुआ है। कॉग्निशन क्या होता है ये आपको समझ में आया है? मैम संज्ञान, बच्चा जो चीजों को समझना शुरू करता है। हाँ संज्ञान, कॉग्निशन का मतलब क्या है? समझ। कॉग्निशन का मतलब ही समझ है। स्कीमा में हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का ही निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कॉग्निशन में जितना भी मेंटल एक्टिविटी है वो ये सब इससे रिलेटेड ही है। तो देखिए आपको हम पूरा पहले शुरू से बताते हैं। कॉग्निशन का मतलब हो गया कि समझ बनाना अपना। जितने भी मेंटल एक्टिविटी है, हम लोग माइंड में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को माइंड में ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो सब का सब हम लोग का कॉग्निशंस कहलाता है, उसको हम लोग संज्ञान कहते हैं। और यही चीजें जब इन चीजों के ऊपर हम लोग डीपली जब नॉलेज ले लेते हैं और हम लोग आगे की तरफ मूव कर जाते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। स्कीमा उसी का एक पार्ट है। ठीक है, हम लोग प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें जो 4 फोल्डर थ्योरी दिया है ना, इस 4 फोल्डर थ्योरी में पर्टिकुलर किसी किसी एज में ये सारी चीजें जो है बच्चों में डेवलप्ड होंगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उस स्टेज में ये सारे गुणों में से कोई एक क्वालिटी आएगा। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में कोई ऐसा क्वालिटी आएगा, इसीलिए हम लोग को ये सब को जानना बहुत जरूरी है। तो स्कीमा का मतलब होता है जो हम लोग का कॉग्निशन बन रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का जो हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब उसकी समझ का जो निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे एज के अनुसार बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, किसी चीज के प्रति उनका समझ जो है और परफेक्ट बनते जा रहा है, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट कहलाता है। मैम मेरा सबसे में छोटा। आवाज कट के आ रहा है। हाँ मैम आवाज कट कट के आ रहा है मेरे में, और सर नेटवर्क इशू है।
बाकी किन्हीं में आवाज कट के नहीं जा रहा है सुभानु जी, केवल आप ही में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप एक बार फिर से रिज्वाइन होइए, रिमूव होके। तो देखिए कॉग्निशन हम मैडम लोग का सीखने की समझ छोटा यूनिट से स्टार्ट होता है ना, छोटा, हम द लोग कोई भी लर्निंग। चीज को जो है एक ही बार हम लोग जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या एमए और बीएड कर लेते हैं? नहीं ना। हम लोग का क्या होता है, पहले हम लोग किसी भी चीज के प्रति अपना समझ बनाते हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट में पढ़ाई भी अगर स्टार्ट किए होंगे तो हम लोग पहले सबसे पहले तो लेटर से इंट्रोड्यूस हुए होंगे ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसको हम लोग अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा है या फिर हम लोग का प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं उसके थ्रू जो बताया जाता है तो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, या फिर पिक्चर्स में भी बहुत सारा होता है तो उसके थ्रू कि ये ए है। ठीक है, तो वही तो बन गया, हम लोग का समझ बन गया। इसी को तो सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग में ही जो हम लोग का नॉलेज बना, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, वही मतलब हम लोग केवल शुरुआत में उसको पहचान रहे हैं, हम लोग उसके विषय में और कुछ नहीं जान रहे हैं कि इसके इससे और इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें होती है, इससे और क्या क्या चीजें बन सकती है, कुछ नहीं। हम लोग केवल उसको पहचान रहे हैं कि इसको ए कहते हैं, ये वन है, ये क है, चाहे ये मैडम, मैंगो है। हाँ, मैडम कॉग्निशन को मतलब कि दूसरा तरीके से अगर बोले तो वो लर्निंग हुआ ना। कॉग्निशंस का मतलब समझ होता है, लर्निंग ये का मतलब समझ हो होता गया है तो समझ मतलब वो लर्निंग कर नहीं, रहे हैं तो लर्न लर्निंग का कर रहे मतलब हैं। हो गया सीखना। लर्निंग का मतलब हो गया सीखना। हम लोग यहाँ पे सीख नहीं रहे हैं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट में जो चीजों को देख रहे हैं उसके प्रति हम वो अपनी समझ बना रहे हैं केवल, कि ये डॉग है, ये कैट है, ठीक है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, इसको ट्री कहते हैं, हम उसको समझ बना रहे हैं, हम उसको लर्न नहीं कर रहे हैं। लर्निंग का मतलब दूसरा हो गया, लर्निंग का मतलब हम लोग को सीखना होता है। लर्निंग वाला भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो भी टॉपिक तो अगर वो पढ़ेंगे। वो समझ बना रहा है ए से क्या होता है बी से, तो वो भी एक सीख ही रहा है ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे उसका कॉग्निशन डेवलप्ड कर रहा है। यहाँ पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग वाला प्रोसेस आ रहा है। लेकिन जो वो फर्स्ट अपना स्कीमा बना रहा है, केवल उसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे वो लर्न नहीं कर रहा है, वो केवल अपना एक माइंड में एक उसकी छवि बना रहा है, उसको पहचान रहा है कि ये इसको ए कहते हैं। बच्चा अपने घर में अपनी दादी को देख रहा है, मम्मी को देख रहा है, पापा को देख रहा है, उसके माइंड में एक स्कीमा बन रहा है ना कि ये मम्मी है, ये पापा है। उसके आधार पर ना वो उनको पहचानता है या फिर उनको नाम देके वो बोल रहा है। तो इस स्कीमा का निर्माण, आप बोलिए सुभानु जी। मैम मतलब ओवरऑल स्कीमा से ये समझ में आ रहा है कि बच्चा जो भी चीज देखता समझता है, उसको समझने के स्टार्टिंग में हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो समझते जाता है उसको अरेंज करके वो अपने माइंड में फिक्स कर लेता है, समझ लेता है उसको। हाँ, देखिए कल ना जब आप लोग का क्लास फिनिश्ड करने के बाद हम जब बाहर निकले तो सर की बेटी थी, छोटी सी बड़ी प्यारी सी बेटी थी, तो हम उनका डांस देखे थे, बहुत सुंदर वो डांस करती थी। तो हम उनको बोले ना कि आपका डांस हमको अगेन देखना है। तो हम देखिए उनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका डांस हमको अगेन देखना है, आप बहुत अच्छा डांस करती हो। तो हमारे क्वेश्चंस के अनुसार उनको आंसर क्या देना चाहिए था कि हम डांस नहीं करेंगे या फिर हम आपको डांस करके दिखाएंगे। लेकिन उनका आंसर जो था ना वो बिल्कुल भी डिफरेंट था। यानी कि उस बच्ची का जो स्कीमा बना था उस समय, हमने जो क्वेश्चन किया या फिर हम उनसे जो बोले, उसका जो स्कीमा बना या जो समझ बना उसको सही से समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो जो हमको आंसर दी वो परफेक्ट आंसर नहीं दी। हम लोग क्या बोलते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चे का जो स्कीमा होता है या समझ होता है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप उसको बोलेंगे क्या, आप उसको बोलेंगे कि बेटा आम खाओगे, तो बोलेगा कि नहीं हम तो हाँ, हम कल घूमने गया था, हम ये खाए, हम वो खाए, हम ये किए, हम वो किए। आप उससे पूछ रहे हो कुछ और वो आंसर दे रहा है कुछ और। क्यों? क्योंकि उसकी समझ का निर्माण सही से नहीं हो रहा है। तो शुरुआती दौर में बच्चा चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, जिसके अनुसार वह क्या करता है, ऊट पटांग आंसर्स दे रहा है। लेकिन वही बच्चा जैसे 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 ग्रोथ करेगा, उसका एज बढ़ेगा, तो उसको अब आप क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आपको एकदम परफेक्ट वो आंसर देगा, सटीक आंसर देगा, वो आपको बताएगा। आप पूछोगे कि आइसक्रीम खाना है तो बोलेगा कि हाँ। लेकिन शुरुआती दौर में जैसे कि हम उसी बच्ची से कल पूछे कि डांस आपका बहुत अच्छा लगा, हमको आपका डांस फिर से देखना है, तो वो बोल रही है कि हम स्कूल गए थे, वहां पे हम अपने फ्रेंड से मिले, ये किए वो किए, वो हमारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाई।
उसका मतलब नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से उसका जो स्कीमा बना वो परफेक्ट नहीं बना, जिसकी वजह से जो आंसर दी वो अपने अनुसार दी। हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, यानी कि आ, अपने अनुसार हर चीजों को देखते हैं, समझते हैं और अपने अनुसार ही वो क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं। हम जो कुछ भी बोले उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसके माइंड में जो कुछ भी था वो सारी की सारी बातें वो वहां पे बोल गई। ठीक है, तो शुरुआती दौर में स्कीमा सही नहीं बनता है, लेकिन जैसे 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 एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, हमारा स्कीमा जो है परफेक्ट होते जाता है, सही होते जाता है हर मैडम किसी का। सीखना और समझना ही कॉग्निशन होता है ना। हाँ, कॉग्निशंस का मतलब ही हो गया हम लोग का किसी चीज को समझना। और और सीखना भी ना। हम लोग समझ रहे हैं अगर किसी चीज को, मान लीजिए ज्योति जी कि हम लोग किसी स्कीमा क्या है, किसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम लोग सीख ही मैडम ना रहे मैडम हैं। मैडम हाँ, जैसे बच्चा है ना, कोई चीज को पकड़ रहा है फर्स्ट टाइम और वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे वो सीख जाएगा ना उसको, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम सीखना, और यही जो सीखना कहला रहा है ना, वो फर्स्ट समझ में जो के साथ सीखना, मतलब कि अब वो हमको अच्छे से समझ के, पकड़ना है कि वो गिरे ना, तो वो हाँ, समझ भी हो रहा है और वो सीख भी जा रहा है, मतलब बस कि सीख भी रहा है। तो वो लेकिन कॉग्निशन। शुरुआत में जो हम लोग स्कीमा का मतलब जान रहे हैं, स्कीमा का मतलब क्या है, वो बस उस चीज से इंट्रोड्यूस हो रहा है कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। अब धीरे धीरे जो उसका स्कीमा जो ग्रोथ कर रहा है, उसका समझ जो बन रहा है, तो वो अपना समझ के साथ साथ चीजों को सीख भी रहा है, चीजों को जान रहा है। हम लोग मान लीजिए बच्चे जो है पहले धीरे 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 चार पैरों पर अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे से वो बच्चे धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना सीखते हैं ना। ये भी तो उनको शुरुआती दौर में वो पूरी तरह से असहाय होते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, केवल हाथ पैर पटकते हैं, फिर इधर उधर पलटी मारना सीखते हैं, फिर अपने पैरों की, तो ये क्या है, बच्चे का समझ बन रहा है ना कि हम अगर ऐसे टर्न करेंगे तो इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। समझ के साथ साथ वो चीजों को सीख रहे हैं, तो ये जो समझ के साथ साथ बच्चों को सीख रहे हैं, ये हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। उसका डेवलपमेंट हो रहा है, चीजों को सीख के वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। हम लोग का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी विकास हो रहा है, हम किसी चीज को सीख के ही हम लोग विकास कर रहे हैं। आज हम लोग मान लीजिए शुरुआत में जो हमारा स्कीमा बना, फिगर से या लेटर से या क ख ग घ से जो भी स्कीमा बना, उस स्कीमा को हम अपने माइंड में स्टोर किए, उन चीजों को जाने, इसके बाद हम धीरे धीरे उन चीजों को सीखे सीखे तब तो आज हम डेवलप किए। तो आज हम ये 9 पढ़ रहे हैं या 10 पढ़ रहे हैं या एमए या बीएड कर रहे हैं, तो वो हमारा बेसिक था, तभी तो उसी चीज से तो हमारा जो हमारा फर्स्ट स्कीमा बना। ठीक है, मान लीजिए आज हम एमए बीएड है, या फिर आप लोग सब यहाँ पे एमए बीएड हो, ठीक है, एमए बीएड हो, आज आप इस पोजीशन पे पहुंचे हो, आप इतना डेवलप्ड कर चुके हो, तो ये जो हम लोग का पूरा सीरीज जो आपका मूव करके आया, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहला गया। इसमें आप चीजों को सीख कर, समझ के आधार पर चीजों को सीख कर मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन इसकी शुरुआत जो न्यू हम लोग की डाली गई थी, जो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट हम लोग जो इंट्रोड्यूस हुए थे, वहां पे चीजों को हम जब समझे थे कि ये होता क्या है एक्चुअल में, उसको हम लोग स्कीमा कहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं समझ में आया? हाँ नहीं मैडम, समझ। अब आ गया। मैम आज एक हम बार लोग और प्लीज। एमए और बीएड आज हम लोग एमए और बीएड किए हुए हैं, इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये क्या हम लोग जन्म के बाद से हम लोग को एमए और बीएड की डिग्री तो मिली नहीं ना। हम लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन, हम लोग का रूट कहाँ से, मान लीजिए आप एक पौधे को जब लगाते हो तो सीड डालते हो ना जमीन के अंदर, वो सीड ही ना ग्रो करके प्लांट बनता है। ठीक है, वो फिर ट्री बनेगा। तो वो ग्रोथ जो हो रहा है, हम लोग का जो ग्रोथ हो रहा है, हम लोग जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, देखिए हम लोग का समझ भी बन रहा है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग में अनुभव होती है, मैच्योरिटी आती है, हम लोग की समझ का निर्माण होता है, वैसे वैसे हम लोग आगे की तरफ डेवलप्ड करते जाते हैं। तो हम लोग का अनुभव है, जो मैच्योरिटी आ रही है, वो चीजें हम लोग लर्न ही ना कर रहे हैं, सीख ही ना रहे हैं, सीख के ना उन चीजों को जान के, समझ के, सीख के हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से किए? बच्चा आज जो चल रहा है, कल को बच्चा जो बेड पे था, जो चलना नहीं जान रहा था, आज बच्चा अच्छे से जान रहा है, चल रहा है, तो वो फर्स्ट पहला कदम रखा होगा। ठीक है, उसका स्कीमा बना होगा सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे बच्चा मुट्ठी को खोल सकता है, 6 महीने का बच्चा चीजों को फेंक सकता है, उछाल सकता है, तो इसका स्कीमा पहले तो बच्चे में बना नहीं ना।
पहले तो बच्चे को इस चीज का नॉलेज नहीं था। जैसे कि अभी आप लोग को एग्जांपल दिए कि बच्चा जो आज चलना सीख गया है, आज बच्चा चल रहा है, तो इसका फर्स्ट स्कीमा तो बना। पहले बार तो बच्चा जमीन पे कदम रखा होगा, डरा होगा, संभला होगा, तब ना बच्चे का स्कीमा बना कि अच्छा इसको हम अगर ऐसे ऐसे चीजों को पकड़कर धीरे के धीरे मूव करेंगे तो हम आगे की तरफ चल सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्कीमा बना, बच्चा पहली बार जो ट्राई किया, उसका जो समझ बना, वो हम लोग का स्कीमा कहलाता है। अब बच्चा चलने लगा, समझ के साथ वो धीरे धीरे चीजों को करने लगा, उसको समझ में आ गया, ठीक है, उसमें अधिगम हो रहा है, वो चीजों को सीख रहा है, उसको समझ में आ गया कि हमको कैसे पैरों को धीरे धीरे रखकर आगे की तरफ मूव करना है। वो हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ गया, वो बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का विकास हो गया। लेकिन फर्स्ट जो बच्चा जाना समझा वो स्कीमा है, ठीक है। जैसे कि आज आप लोगों को सीटेट का सिलेबस पता है, सीटेट का क्या बेनिफिट है वो पता है, सीटेट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सीडीपी का मतलब पता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग का क्या बना था, स्कीमा बना था किसके प्रति? सीटेड। सीटेड होता क्या है, सबसे पहले आप लोग उससे इंट्रोड्यूस हुए थे कि सीटेड एक्चुअल में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद आज आप लोग सीटेट के विषय में जानते हैं कि हमको इसमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सीडीपी में हम लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, ईवीएस में हम लोग को ये पढ़ना है, मैथ्स में हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। इतने मंथ्स का कोर्स होता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब लगने का चांसेस होता है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो आप धीरे धीरे ना पाए, एक ही बार में तो नहीं ना जाने। सबसे पहले तो आप सीटेट से इंट्रोड्यूस हुए ना, सीटेट क्या होता है इसके बारे में ना जाने। सुभानु जी, नहीं आया समझ में? मैम समझ में आया, अब बता सकते हैं। बता सकते हैं। इससे पहले जो आप बताए थे स्कीमा का, जो आप डिफाइन किए, आपका जो स्कीमा, खुद का जो स्कीमा था वो परफेक्ट नहीं था, ठीक है। आप एक यस छोटे बच्चे की तरह आंसर दिए, आप जो आंसर दिए वो एकदम छोटे बच्चे की तरह इसका आंसर दिए। आपसे पूछा गया कुछ और, आपने आंसर दिया कुछ और, क्योंकि आपका स्कीमा ही सही नहीं बना था। इसीलिए आप उस चीजों से अच्छे से अवगत ही नहीं थे कि हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, या फिर आपको उसका समझ ही नहीं था, जिसके बाद आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल गलत था। यस मैम। मेरा फोकस नहीं किए हुए थे, आप बाहर में थे। चलिए निधि जी, क्लियर हुआ? यस मैम। बाकी पूजा जी, सोनी जी, अर्पणा, दीपेंद्र जी, चलिए गायत्री जी, आप लोगों को किसी को कोई जी प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हम लोग को दिया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, ठीक है, तो उसका स्कीमा जो है डेवलप करते जाएगा। हमारा स्कीमा जो है, हमारा जो माइंड भी तो हम लोग का ग्रोथ कर रहा है बॉडी के साथ साथ, तो उसके साथ साथ मैम हम लोग का क्या होता है, स्कीमा भी बढ़ता जाता है। उस चीज के प्रति हमारा जो समझ है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। जहाँ बच्चे कुछ करने से पहले सोच सकते हैं, तय कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी स्कीमा को विकसित भी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट स्कीमा बनाए हैं कि ये मैंगो है, उसको वो और ज्यादा डेवलप्ड किए। तो डेवलप्ड होने का मतलब क्या है, उस चीजों को जाने, समझे, सीखे, तभी तो उसमें डेवलपमेंट लाए। देखिए स्कीमा का हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि स्कीमा क्या होता है, एक मानसिक रूप होता है, मेंटल एक्टिविटी। मैम हम इसमें लोग मेरा आवाज सही नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू के कारण हम दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं मैम। ठीक है, ज्वाइन कीजिए। स्कीमा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्कीमा को हम लोग संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। स्कीमा को हम लोग समझ का निर्माण भी कहते हैं। कॉग्निशंस का मतलब भी बोले थे ना, कॉग्निशंस का मतलब अगर शॉर्ट में डिफाइन करें, कॉग्निशंस मतलब क्या होता है, तो समझ, समझ का निर्माण। स्कीमा को भी हम लोग क्या कहेंगे, समझ का निर्माण कहा जा सकता है। यानी कि स्कीमा क्या है, एक तरह का हमारा मानसिक प्रारूप है, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज के प्रति हमने अपनी जो स्कीमा बनाई है, अपनी जो समझ बनाई है वो गलत है, तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ही अपने फ्रेंड्स के प्रति आपके माइंड में जो स्कीमा बना है, जो समझ बना है, मान लीजिए कोई नई न्यू क्लासमेट आया है, उसके प्रति आपकी जो स्कीमा बनी हुई है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, चाहे वो अच्छी लड़की नहीं है, या फिर वो उससे हमको दूर रहना है, तो वो जो स्कीमा बना है, हम अपने स्कीमा में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं,
ठीक है। अपने स्कीमा को हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको हम लोग एक साथ जो है संगठित कर सकते हैं। संगठित करने का मतलब है उसको कंबाइंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। छोटी छोटी स्कीमा को क्या करेंगे, जोड़ के अपना एक समझ का निर्माण करेंगे। हम लोग किसी छोटे छोटे स्कीमा बनाते हैं ना, मान लीजिए हम लोग मैंगो के ऊपर अपना एक स्कीमा बनाए कि इसको मैंगो कहते हैं, या फिर किसी अदर टॉपिक के ऊपर एक अपना स्कीमा बनाए, तो ये सारे छोटे छोटे स्कीमा को हम लोग जोड़ के क्या बनाए, अपनी समझ का निर्माण किए। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम अपनी स्कीमा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन, सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यानी कि स्कीमा का मतलब क्या हो गया, स्कीमा एक ऐसा हम लोग का मानसिक प्रक्रिया होता है जिसमें सबसे पहले उत्पन्न होती है, जो सबसे पहले उत्पन्न होती है उसी को स्कीमा कहते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारी समझ का निर्माण हुआ वही हमारा स्कीमा है। और स्कीमा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, छोटी छोटी स्कीमा को जोड़ के अपनी समझ का निर्माण कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी स्कीमा में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, देखिए स्कीमा का एक डिफिनेशन है, उसको सुनिए। दिए बोल रहा है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान को और नए और पुराने ज्ञान को, हमको जो एक्सपीरियंस हुआ, ज्योति जी आप बोली ना कि लर्निंग ही होता है, तो हमको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक्सपीरियंस से क्या है, हम लोग सीख रहे हैं ना, किसी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान को और नए और पुराने ज्ञान को, हमारे पास जो नया इंफॉर्मेशन है वो, और हमारे पास जो पुराना इंफॉर्मेशन है वो, इन दोनों को एक साथ कंबाइन में क्या कर सकते हैं, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। एक साथ इसको अरेंज करके देख सकते हैं कि हमारा स्कीमा कैसा बन रहा है। हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों नए और पुराने ज्ञान से हमारा स्कीमा सही परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो हम उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, हम उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्कीमा को इसमें जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है, ये सारा प्रोसेस जो होता है हम लोग के स्कीमा में होता है। स्कीमा क्या है, तो हम लोग का जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम लोग जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे वो हमारा न्यू नॉलेज हो, चाहे वो हमारा ओल्ड नॉलेज हो, पुराना ज्ञान हो, उन दोनों को हम लोग कंबाइन करके अपना एक नया समझ बना सकते हैं। उससे भी अगर काम नहीं चल रहा है तो हम लोग उसमें कुछ संशोधन यानी कि सुधार ला सकते हैं। उससे भी काम नहीं मैडम चला आप बोली पहला नॉलेज जो होता है वही स्कीमास होता है, फिर बोली हाँ, एक्सपीरियंस, अनुभव पहला, और अभी न्यू अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस अभी के हम हिसाब से। अभी हम ये भी तो बोले ना ज्योति जी कि हम लोग छोटी छोटी स्कीमा को जोड़ के अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं। हम अपनी छोटी छोटी मैडम जैसे कि शुरुआत वाला जो नॉलेज होता है, मतलब कि एक्सपीरियंस होता है, उसको भी तो स्कीमास बोलते हैं। हाँ, तो और फर्स्ट जो हम लोग इंट्रोड्यूस हुए जिन चीजों से, तो उसको हम भूल जाते हैं। आप जो पहले पढ़ी कि ये हमारा ए है, तो आप उसको भूल गई, नहीं ना भूली। तो अनुभव का मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस। तो हमारा जो ए का जो हमारा पहचान बना, हमारे माइंड में जो स्कीमा बना, तो हमको मान लीजिए, हमको अगर पेरेंट्स चाहे कोई भी स्कूल में गए तो टीचर हमको ए लेटर दिखा रही है, तो हम पहले उस चीज को देखे हैं, हमारा उस चीज का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तभी तो हम उसको पहचानेंगे कि ये ए है, या फिर ये बी है, या फिर हम बाहर में देखे थे ये डॉगी है। ठीक है, मान लीजिए टीचर जो है बुक में हमको डॉगी का पिक्चर दिखा रही है, बोल रही है कि बेटा बताओ ये क्या है, तो हम उसको बाहर में देखे हैं ना कि ये डॉगी है, तो बच्चा उसको देख के बोलेगा ना कि ये डॉगी है। तो वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हम चीजों को पहले जो फेस कर चुके हैं, हम चीजों को पहले जो देख चुके हैं, तो वो हमारा जो पहले देख चुके हैं, अब हम उसको दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस बन गया, वो हमारा अनुभव हो गया। शुरुआत में बच्चा जो है गरम चाय पर, गरम चीजों पर हाथ रख देता है, दोबारा बच्चा उन चीजों को देखेगा तो उस पे हाथ रखेगा, पहला उसका स्कीमा बन गया ना, उसकी समझ बन गई ना, तो उस दोबारा जब वही चीजें, जब वही कंडीशंस आता है, तो वो तो उसका अनुभव हो गया ना, अब तो वो सीख गया, उसका समझ बन गया। नहीं समझ में आया ज्योति जी? हाँ मैडम, आ गया। नहीं, अगर डाउट है तो बोलिए। आप बोली कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान, अनुभव का मतलब क्या, हम बच्चा जो है चाय की, गर्म चाय की कप में हाथ डाल दिया, उसका स्कीमा नहीं था। फर्स्ट वो गर्म चीजों से उसका एक्सपीरियंस हुआ, वो जाना, उसका स्कीमा बना कि ये गर्म है, इसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। सेकेंड टाइम ऑफ उस मतलब चाय की पहले कप, एक्सपीरियंस से पता चला कि ये ऐसा होता है, तो इसको हाँ, दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो उस समय उसका स्कीमा बना, उसका समझ बना कि ये गर्म है,
ठीक है। सेकेंड टाइम जब उसके सामने आप चाय की कप रखेंगे तो वो अब उसको एक्सपीरियंस हो गया है, उसने पहले जो भी उसके साथ जो भी हुआ है उसको वो याद करेगा कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इस पे अगर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है। या फिर हाँ मान मैडम, लीजिए कुछ एकदम नया क्लियर है। कफ जो है चाय की कफ को छोड़ दीजिए। मान लीजिए बच्चा चाय की कप से एक बार उसका हाथ जल चुका है, दोबारा देखेगा तो वो बच्चा हरकत नहीं करेगा। कुछ न्यू नॉलेज भी तो आ सकता है। बच्चा चाय की कप से बच्चा समझ गया है कि ये गर्म है, उसके सामने आप चाय की कप को छोड़िए ना, उसके सामने आप गर्म दूध की ग्लास रख दीजिए। बच्चा चाय की कप और दूध की ग्लास में भी स्कीमा नहीं बना पाएगा, उसका दोनों का अलग अलग स्कीमा बनेगा। बच्चा नहीं समझेगा कि ग्लास में दूध है तो दूध भी गर्म हो सकता है। जब उसको छुएगा, ठीक है, उसके साथ कुछ होगा, तब बच्चे का एक्सपीरियंस अनुभव बनेगा कि हाँ ये भी गर्म हो सकता है। बच्चा पहली बार करेला देखा या फिर बच्चा पहली बार कोई चॉकलेट देखा, बच्चा चॉकलेट को मुंह में डाला, उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, वो उसका फर्स्ट स्कीमा बना। सेकेंड टाइम बच्चा जो चॉकलेट देखा उसको देख के बच्चा बहुत खुश हो गया, हंसने लगा, वो उसका अनुभव हो गया। बच्चा उस चीज को, उसका स्कीमा उसके माइंड में बन चुका है, उसकी समझ उसके दिमाग में बन चुकी है। अब वो जान चुका है कि ये चॉकलेट है, इसको खाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये मीठा लगता है। बच्चा उसको देख के खुश होने लगा। नहीं आया समझ में? आ गया मैडम। बाकी आप लोगों को? आ गया मैम। निधि जी, आप खाना वाना नहीं खाए क्या इतने दिन? एकदम कमजोर हो गई हैं। ठीक है। और ये भी चीज याद रखिएगा कि हम लोग अपने स्कीमा में बदलाव ला सकते हैं। अगर किसी चीज के प्रति हमारा स्कीमा बना हुआ है, मान लीजिए बच्चा जो है अपना कोई स्कीमा बना लिया है कि ये चीजें गर्म है चाहे जो है, बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उसको समझ में आया कि नहीं, हम जो स्कीमा बनाए थे वो मेरा स्कीमा गलत था। ठीक है। चाहे हम लोग जो है किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हम लोग जो है उससे बात नहीं करते हैं या डरे रहते हैं, उसके विषय में हम अपने माइंड में पहले से कुछ बना लेते हैं। तो हम उसके लिए जो स्कीमा बना लिए हैं, बाद में जब हम उससे बातचीत किए हमको लगा कि वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, तो हम अपना स्कीमा में बदलाव ला सकते हैं। स्कीमा जो भी हम बना रहे हैं, हम अपने स्कीमा में बदलाव ला सकते हैं। हमारा जो न्यू स्कीमा है, हमारा जो ओल्ड स्कीमा है, दोनों को हम कंबाइन करके अपनी समझ का निर्माण बना कर सकते हैं। छोटी छोटी स्कीमास को जोड़ के हम अपना एक नया स्कीमा बना सकते हैं। समझ में आया? छोटी छोटी चीजों का जो भी हमको ज्ञान है, स्कीमा हमारे माइंड में बना हुआ है, उन सबों को ऐड करके जोड़कर हम अपना एक नया समझ का निर्माण बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्कीमा क्या है? हमारे अनुभव से प्राप्त ज्ञान जो होता है, नए ज्ञान, पुराने ज्ञान, इन सबको व्यवस्थित करना, इसको ट्रांसफर करना, ये सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाएं हमारा स्कीमा कहलाएंगी। स्कीमा में हम लोग कोई भी बदलाव ला सकते हैं। देखिए लास्ट लाइन आप लोगों को जो होगा स्कीमा वाला में, कि किसी भी मानसिक प्रक्रिया में जो चीज सबसे पहले उत्पन्न होती है वही हम लोग का क्या है? स्कीमा है। जो माइंड में सबसे पहले हम लोग का आया वही हम लोग का स्कीमा है। ठीक है। आप लोगों को कोई वर्ड दे दिए, इसका मीनिंग बताइए। आपके माइंड में सबसे पहले आया, इसका मीनिंग ये हो सकता है, वो हम लोग का स्कीमा बना। समझ में आया? बच्चा सबसे पहले किसी चीज को देखा, उसके माइंड में जो भी उसके प्रति समझ बना वो उसका स्कीमा बना। अब सेकेंड टाइम उसको देखा तो वो उसका एक्सपीरियंस हो गया, फर्स्ट टाइम में उसका स्कीमा बना। ठीक है। स्कीमा क्लियर हुआ? यस आगे मैम, फर्स्ट टाइम में जो अरे क्या है? आगे मूव करते हैं फिर। चलिए, स्कीमा के बाद आता है स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या समझते हैं? एक प्लान बनाना माइंड में, यही ना, प्लान बनाना। हम लोग माइंड में कोई भी प्लान, आप लोग नोटिस कीजिएगा, हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोई भी वर्क करना है, घर के सारे काम करने हैं, रोज का जो डेली रूटीन है वो सबको फॉलो करना है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो आप लोग देखिएगा, हम लोग माइंड में अपना एक स्कीम बना लेते हैं कि हमको पहले मॉर्निंग में उठना है, हमको ये काम फिनिश कर लेना है, इसके बाद हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, हमको क्लास लेना है। मतलब पूरे दिन का हम लोग स्ट्रक्चर जो है अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, करते हैं। आप लोग खुद ही नोटिस हाँ कीजिए, आप मैडम। लोग करते
करते हैं कि नहीं? मान लीजिए जैसे लेडीज ही है, उनको बाहर भी जाना है, घर भी संभालना है, तो हमको इतने टाइम पे उठना है, हमको पहले किचन का सारा काम कर लेना है, इसके बाद फ्रेश होना है, ठीक है, अपना काम करना है, स्कूल के लिए जाना है, वहां से आना है, अगेन खाना बनाना है। हम लोग अपने माइंड में ये चीजें सेट कर लेते हैं, और किसी चीज को हम लोग अपने माइंड में प्लान सेट करके ही काम करते हैं। हम लोग उसको बोल के नहीं करते हैं, हम लोग माइंड में ही उसका एक प्लान सेट कर लेते हैं, करते हैं ना? कोई भी हो, हम लोग कोई भी हो, माइंड में अपना एक प्लान सेट करके ही कोई भी काम को करते हैं। तो स्कीम्स हम लोग का वही है, प्लान बनाना। देखिए क्या बोल रहा है कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बालकों की स्कीमा संगठित होकर, अब बच्चे जो है छोटी छोटी स्कीमा को बनाए, ठीक है, छोटी छोटी स्कीमा, स्कूल बैग, ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, लंच पैक करना है, ये छोटी छोटी स्कीमा बनाए। इन सारी स्कीमा को क्या किए, एक साथ ज्वाइन कर दिए, एक पैटर्न में बना दिए, ठीक है। जैसे कि पहले बच्चों को सिखाया जाता था कमल, ठीक है, हम लोग बच्चों को देखिएगा स्टार्टिंग में कि लिया हुआ है मोहन, ठीक है, एक स्कीमा बनाया गया, फिर घर, ये एक स्कीमा बना, फिर चल, ये एक स्कीमा बना, ठीक है। अब इन सबको आपस में कंबाइन कर दीजिए, मोहन घर चल, बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। हाँ मैडम। यही क्या है, पहले क्या है, छोटा छोटा स्कीमा था, उन सारे स्कीमा को आपस में एक पैटर्न के रूप में जोड़ दिया गया, तो उससे एक नया उसका समझ बना, मोहन घर चल, एक नया चीज उसे निकल कर आया, एक सेंटेंस बनकर निकल कर आया, ठीक है। तो यही हम लोग का स्कीम्स कहलाता है। स्कीमा को ही हम लोग जो ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे हमारा जो मीनिंग बन रहा है वो हम लोग का स्कीम्स कहलाता है। हम स्कीम्स का मतलब हम लोग माइंड में अपना एक प्लान सेट कर लेते हैं कि हमको मॉर्निंग में उठ के क्या करना है, कैसे सारे काम को करना है, इतने टाइम में हमको कैसे घर से निकल जाना है, स्कूल पहुंच जाना है, ठीक है, अगेन स्कूल से आना है तो क्या क्या करना है, पूरा पूरे दिन का हम लोग पूरा प्लान सेट कर लेते हैं। कोई बोल के नहीं करता है, कोई बता के नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने माइंड में वो चीजें सेट करते हैं। तो देखिए मैडम स्कीम समझ बनाना है कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है, उन चीजों को कैसे करना है, और ये चीजें हम लोग अपने डेली लाइफ में रिपीट करते हैं। हम लोग जो स्कीम बनाते हैं उसको हम लोग अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा बच्चा है, ठीक है, उसको हमको स्कूल भेजना है, हम उसको मॉर्निंग में उठाएंगे, उसको ब्रश कराएंगे, उसको वो वॉश करेगा, नहाएगा धोएगा, सब चीज करेगा, अपना काम, लंच करेगा, स्कूल बैग पैक करेगा, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगा, शूज पहनेगा, शू लेसेस बांधेगा। ये चीजें डेली रिपीट होती है, डेली दोहराई जाती है। चाहे हम ही स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में हम उठते हैं, किचन का काम खत्म करते हैं, फिर बाहर का काम खत्म करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर रेडी होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, मूव करते हैं। हम ये चीज डेली रिपीट करते हैं, एक ही चीज को हम डेली रिपीट कर रहे हैं, यही हमारा स्कीम है, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्या मैम कि कॉग्निटिव में इसका एग्जाम्पल दीजिए ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि जो भी हम लोग स्कीमा संगठित होकर एक पैटर्न बनाती है जिसे हम लोग दोहरा सकते हैं, या फिर हम लोग को दोहराया जा सकता है, ठीक है, जिसमें हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। डेली हम लोग का डेली का लाइफ हम लोग का उससे क्या होता है, इफेक्टेड होता है। जैसे कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने के लिए बच्चा अपनी किताब कॉपी को रूटीन के अनुसार उसको क्या करेगा, सजाएगा, स्कूल ड्रेस पहनेगा, जूता पहनेगा, ठीक है। तब व्यवहारों के ये सभी संगठित पैटर्न, मतलब क्या कर रहा है बच्चा, डेली ये चीजों को कर रहा है, डेली अपनी दिनचर्या को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया से है, यानी कि माइंड में हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे हमारे स्कीमास है, उसी स्कीमा को हम लोग क्या करते हैं, संगठित करके जोड़कर अपने लिए स्कीम्स बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक योजना के तहत हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आप लोग को शाम को क्लास लेना है, सीटेट का क्लास करना है, तो आप लोग भी एक योजना बना लेती है, माइंड में पहले से प्लान सेट कर लेती हैं कि इतने बजे से क्लास होना है, तो हमको बच्चे को अपना फीड करवा देना है, या फिर बच्चे के लिए कुछ हमें ब्रेकफास्ट या नाश्ता वास्ता बना देना है, ठीक है, या फिर बच्चे को सुला देना है। इसके बाद क्लास करेंगे, क्लास करके उठेंगे तो फिर सबके लिए खाना बनाएंगे, खाना वाना करके सारा किचन का सारा काम खत्म करके फिर सोएंगे। तो हम अपने माइंड में एक एकदम सही बोले मैडम। हर कोई बनाता है,
आप ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, और केवल हम लेडीज ही नहीं, जेंट्स भी। आप सुभानु जी से पूछिए, मैम यहाँ पे आप मैम दीपेंद्र जी से पूछिए, हर कोई प्लान सेट करके काम करता है। हाँ, हम लोग ये चीजों को बोलते नहीं है, लेकिन माइंड में हम लोग ये प्लान सेट करते हैं। मैम कपड़ा धोने से लेके खाना बनाने तक सब करते हैं मैम, ये सेट होता है ऐसा, कभी कभार हो जाता है। कभी कभार रूटीन हम लोग का चेंज हो जाता है, लेकिन ये प्राय जो हम लोग का स्कीम्स होता है ना, ये हम लोग का डेली लाइफ का जो स्कीम्स होता है, ये प्राय रिपीट होता है। संडे के दिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन अगेन मंडे से हम लोग फिर उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। जी मैम, समझ गया मैम। स्कीम्स जो भी हम लोग का बन रहा है, वो हम लोग का क्या होता है, बार बार रिपीट किया जा सकता है, और उससे हम लोग का डेली लाइफ जो है इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। अगर हम लोग अपने स्कीम में थोड़ा भी बदलाव ला दिए तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह 6 बजे उठना है, आप 7 बजे उठिए, पूरा डेली का रूटीन पूरा बर्बाद हो जाएगा, हाँ होगा ना। मैडम। तो ये हम लोग का क्या हुआ, कीमा क्या है, सबसे छोटा यूनिट है, और उसी छोटे यूनिट को जोड़ जोड़ के हम लोग अपने डेली लाइफ के लिए जो स्कीम्स बनाते हैं, वो हम लोग का स्कीम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक बच्चे का ही एग्जाम्पल दिया हुआ था, जो कि बच्चा स्कूल जा रहा है, अपना वर्क रूटीन के अनुसार कॉपी बुक्स को बैग में भर रहा है, स्कूल ड्रेस पहन रहा है, जूता बांध रहा है, जूता पहन रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न्स जो है हम लोग के स्कीम होंगे। और स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया, ये भी हम लोग का, जो भी आप देखे यहाँ पे हम लोग स्कीमा भी बनाए तो माइंड में ही बना, स्कीम्स भी बना रहे तो हम लोग वर्बली कभी किसी को नहीं बोलते कि मेरा ये प्लान है, हमको ऐसे ऐसे करना है। हम लोग अपने माइंड में अपना एक स्कीम बना लेते हैं, कभी किसी से हम लोग शेयर करते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसे करना है, किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये सब हम लोग का माइंड में ही, अपने माइंड में ही सेट होते जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, एक मेंटल हम लोग का स्ट्रक्चर है, और स्कीमा मानसिक संक्रिया को का अभिव्यक्त रूप है। ठीक है, स्कीम्स क्या है, मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। अब जो भी हम लोग बना रहे हैं, स्कीमा बनाए हैं, अब हम लोग जो है अपने व्यवहारों के थ्रू, जो भी हम लोग भी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने काम के थ्रू दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा एक स्कीम बनाया है। हम लोग बोल के नहीं बता रहे हैं, हम लोग एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं कि हमने ऐसा एक स्कीम बनाया है, और उसी चीज को हम फॉलो करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कीम और स्कीमा ये दोनों में डिफरेंट होता है। स्कीम जो होता है, स्कीमा जो होता है, वो हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और स्कीम्स जो होता है, इसी छोटे 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 यूनिट्स को ऐड करके हम लोग अपने डेली लाइफ के लिए जो एक रूल बनाते हैं, ठीक है, एक पैटर्न बनाते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और इसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, जिससे हमारा लाइफ भी इफेक्टेड होता है। ये हम लोग का स्कीम कहलाता है। ठीक है, इतना दोनों को अच्छे से जाने। यस मैम। चलिए, अब एक जी चीज मैम। देखिए, नोट दिया हुआ है, चाहे क्वेश्चन स्कीम से आए, चाहे क्वेश्चन स्कीमा से आए, दोनों को अलग नहीं समझना है, दोनों को इंडिविजुअली आप लोग समझे, उन दोनों को इंडिविजुअली समझना है अलग अलग। लेकिन सीटेड में क्वेश्चन चाहे स्कीम से आए, चाहे स्कीमा से आए, किसी से भी आए, दोनों को एक ही मानकर चलना है। ठीक है, दोनों को हम स्कीम और स्कीमा दोनों को एक ही मानकर चलेंगे। अगर स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, तो भी आंसर में अगर इसकी ऑप्शंस में अगर स्कीम दिया हुआ है, और ऑप्शंस में या तो स्कीम रहेगा या फिर स्कीमा रहेगा, दोनों में से, दोनों साथ में कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर स्कीमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और ऑप्शंस में स्कीम दिया है, तो हम स्कीम को टिक करेंगे, और स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन में स्कीमा दिया है, तो स्कीमा को टिक करेंगे, क्योंकि दोनों को हमको एक ही मानकर चलना है, दोनों को अलग अलग नहीं मानना है। ठीक है, बहुत जगह दोनों को एक ही समझा गया है, और सीटेड में भी कोई भी विशेष अंतर नहीं माना गया है। तो चाहे प्रश्न हम लोग का स्कीम से आए, चाहे प्रश्न हम लोग का स्कीमा से आए, ऑप्शंस दोनों में से जो भी हो, चाहे स्कीम ऑप्शन में है, चाहे स्कीमा ऑप्शन में है, उन दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। लेकिन दोनों याद रखिएगा, दोनों कभी भी साथ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों को एक ही माना है ना, तो ऑप्शंस में या तो स्कीम रहेगा या फिर स्कीमा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे भी दे देता है कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान को, नए और पुराने ज्ञान को व्यवस्थित करना, ट्रांसफर करना,
ठीक है, या फिर उसमें कोई सुधार लाना, इसको क्या कहते हैं? इसको स्कीम कहेंगे, इसको हम लोग ये एसिमिलेशंस कहेंगे, इसको हम लोग एकोमोडेशंस कहेंगे, या फिर इसको हम लोग कंजर्वेशंस कहेंगे। ऐसे ऑप्शंस आ सकता है। तो हमको पता है कि जिसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम लोग का क्या है? स्कीम है। समझ में आया ना? स्कीम से चाहे स्कीमा से किसी से भी क्वेश्चन आए, दोनों को एक ही मानकर चलना है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये तो स्कीमा वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन में स्कीम दिया है तो किसको टिक करे। कंफ्यूजन नहीं ना होगा? नो मैम। चलिए, स्कीम और स्कीमा समझ में आ गया। आगे आगे मूव कीजिए। चलिए, अब हम लोग का एक न्यू टॉपिक है अनुकूलन, एडेप्टेशन। आप लोग साइंस में अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है जाने होंगे। हम लोग किसी भी माहौल में रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, अपने आप को उस अनुसार उस एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं, करते हैं ना। हम लोग में ये फीचर होता है ना। हम लोग जैसे भी माहौल में जाते हैं, जैसे भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम लोग उस अनुसार अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। देखिए, सीटेड में एडेप्टेशंस का मतलब क्या है, और एडेप्टेशंस को यहाँ पे हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हर साल आता है। दिया हुआ है, त्याजी जी देखिए बोल रहे हैं कि वातावरण जो हम लोग का एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट करने की हम लोग की क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है, इनहर्ट टेंडेंसी होती है। हम लोग किसी भी माहौल में हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कियां शादी करती हैं, पेरेंट्स के घर रही, वहां का एनवायरनमेंट अलग है, शादी करके गई, वहां का एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में धीरे 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 वो एडजस्ट हो जाती है ना। किसी ऐसे एनिमल्स को कि जो है हम लोग का मान लीजिए पहाड़ी एरिया का एनिमल है, उसको आप ये मैदानी एरिया में लेकर आइए, वो एनिमल वहां के एटमॉस्फेयर को शुरुआत में अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा? उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो ह्यूमंस में क्या होता है? किसी भी एनवायरनमेंट में को अडॉप्ट करने की जो क्षमता होती है ना, वो जन्मजात होती है। उनकी ये इनहर्ट इनेट टेंडेंसी होती है। जन्म से ही बच्चे जो है किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अडेप्टेशंस कहेंगे। साइंस में हम लोग यही पढ़े हैं। प्याजे जी देखिए बोलते हैं कि व्यक्ति एकत्रित बौद्धिक सूचना का वर्गीकरण करता रहता है, जिससे वह अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुरूप सहज और स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सकता है। यानी कि बच्चा जो है, प्याजे जी के अनुसार बच्चा जो है, उसके आसपास जैसा भी इन्वायरमेंट है, जो भी माहौल है, उन सब चीजों से वो क्या करता है? मैसेज को कलेक्ट करते रहता है, सूचनाओं को वो क्या करता है? कलेक्ट करके माइंड में स्टोर करता है, और जिस भी एटमॉस्फेयर में गया, जिस भी माहौल में गया, वो क्या करता है? वहां पे कंफर्टेबली रह सके, उसके अनुसार वो अपने आप को सुटेबल बना लेता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में है, जो चीजें भी हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एनिमल्स ही हैं, फर वाले एनिमल्स है, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। अगर उनको अगर ऐसे एरिया में ले आए, प्लेन एरियाज में ले आए, तो वहां ये सरवाइव करने में उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर को भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे मान लीजिए हमको किसी चीज का आइडिया नहीं है, बनाने का आइडिया नहीं है, लेकिन हम जो है बहुत सारी उससे रिलेटेड चीजें जो है, हम एग्जैक्ट पिज्जा कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता है, पिज्जा कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ, हम पिज्जा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो बनाना जानते हैं। हम अपने एटमॉस्फेयर में वो चीजों को देखे हैं, मम्मी को देखे हैं, चाची को देखे हैं, चाहे किसी को भी देखे हैं वो चीजों को बनाते हुए, तो वो हमारे माइंड में स्टोर है कि मम्मी को देखे थे कि वो ऐसे ऐसे बनाई थी। तो हम क्या करते हैं? हमको मान लीजिए अपने ससुराल में ही गए, वहां पे पिज्जा बनाने का ऑर्डर दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे बौद्धिक में, हमारे माइंड में वो चीजें जो स्टोर है, हम लोग जो मैसेज को स्टोर करके कलेक्ट करके रखे हैं, उन चीजों को हम क्या करेंगे? वहां पे इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने की या फिर उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को न्यू फेस करना पड़ता है,
हम लोग को उसके विषय में कोई आइडिया नहीं रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पहले उस चीज को फेस कर चुके हैं या फिर हम लोग को उसका एक्सपीरियंस है, तो हम लोग अपने उसी एक्सपीरियंस को वहां पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं। हम आज से पहले तो कंप्यूटर चलाना सीखे नहीं है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए साइकिल चलाना हमको आता है, लेकिन हमको बाइक चलाना, स्कूटी चलाना नहीं आता है। तो एक बच्चा, मान लीजिए एक लड़का ही है, एडल्ट है, स्कूटी चलाना सीखने से पहले उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि स्कूटी को कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, उसको साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस है, वो उसके माइंड में है कि साइकिल कैसे कैसे चलाते हैं। तो बोलता है कि पुराने ही एक्सपीरियंस को काम में लाते हैं, साइकिल को ऐसे ऐसे चलाते थे, एक बार देखते हैं कि स्कूटी को भी इसी तरीके से अगर करें तो वो चीजें हमारी काम आ जाएंगी कि नहीं। तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को नया जो उसके सामने प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया। ठीक है, अपने पुराने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करने की कोशिश किया, और उस परिस्थिति से अगर वो निकल गया, उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल लिया अपने पुराने एक्सपीरियंस से, तो वही हम लोग का एडेप्टेशन है। उसके अनुसार वो काम कर लिया, ठीक है, काम करके वो स्कूटी चलाना सीख गया, तो वो उसका क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू ही वो अपना काम निकाल लिया, अपनी चीजों को कर लिया। तो ये हम लोग का क्या है, एडेप्टेशन है। तो हम लोग बहुत टाइम हम लोग को नया चीज फेस करने को मिलता है, नई समस्या आ जाती हैं। उस नई समस्या को, नए चीजों को फेस करने के लिए हमको कोई आके सजेस्ट नहीं करता है कि ऐसे ऐसे करना है, या फिर हमको कोई बताता नहीं है, या फिर हमारा कोई हेल्प नहीं करता है। हम अपने ही स्कीमा में, अपने माइंड में जो कुछ भी स्टोर करके रखे हैं, जो कुछ भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, अनुरूप, सहज और स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सकते हैं। मतलब हम लोग को ऐसे अपना काम निकाल लेना है अपनी पुरानी स्कीमा से कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है वो हमारा सॉल्व हो जाए, हम लोग उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए। ठीक है, और माहौल के अनुसार जो है हम अपना एडजस्ट हो जाए। तो ये हम लोग का क्या है, एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चंस तो आता है हम लोग का एसिमिलेशन से एंड एकोमोडेशन से। ठीक है, एडेप्टेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एडेप्टेशन का मतलब आप लोग को भी पता है, आप लोग भी साइंस में पढ़े हैं कि किसी माहौल में एडजस्ट हो जाना, ढल जाना, वो हम लोग का एडेप्टेशन कहलाता है। तो हम लोग का ह्यूमन क्या आते हैं, जन्म से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सारे इंफॉर्मेशन को, हम लोग का माइंड क्या है, कंप्यूटर की तरह है, मतलब डाटा की तरह एकदम सभी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन है, बचपन में भी कुछ घटना घटी होगी या फिर कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो भी चीजें हमारे माइंड में अभी भी सेव है। उन चीजों को भी हम अपने माइंड में रखे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि हमको इस तरह का इंसिडेंट हुआ था और हम उसको फेस किए थे, वो भी चीजें हम याद करके रखते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जन्म से ही क्रियाशील तथा निरंतर सूचना प्राप्त करने वाले प्राणी हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उन सबको अपने माइंड में हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग अनुकूलन करेंगे। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई न्यू प्रॉब्लम आ गया, कुछ नई परिस्थिति आ गई, उसको हम लोग फेस करके उसका सोल्यूशन करके आगे की तरफ मूव कर गए, वही हम लोग का अडेप्टेशन है, एडजस्ट कर लिए वहां पे। छोटा बच्चा है, चलते 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 गिर गया, ठोकर लग गया, बच्चा गिर गया। ठीक है, बच्चा गिर गया, तो वहां पे बच्चा जब गिर गया तो अपने आप को वो उठाने की कोशिश करेगा, किसी चीज को पकड़ कर बच्चा खड़ा हो गया, वहां से उठ गया। ठीक है, ये इसका एक एक्सपीरियंस हो गया। अब बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा चलते चलते गिर गया था, तो उसको समझ में आया कि उठ के खड़े हो जाएंगे तो हम वहां से चले जाएंगे। ऐसे ही कोई समस्या बच्चा के सामने, दूसरा कोई समस्या आया, तो वो अपने इस एक्सपीरियंस को वहां पे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा कि उस समय हम गिर गए थे, तो हम कैसे अपने आप को वहां से उठाकर वहां से हम निकल कर चले गए आगे। तो बच्चा जो है वहां पे, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बच्चा उस समस्या में एडजस्ट करने की, या फिर उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को वहां पे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर अगर एडजस्ट कर लेता है बच्चा, ठीक है, अगर एडजस्ट कर लेता है, उन चीजों को अडेप्ट कर लेता है तो सही है। और अगर बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम लोग इरिक्शन का थ्योरी पढ़े थे, वहां पे 2 फेजेस हम लोग पढ़े थे कि अगर बच्चे को
मतलब जो भी चीजें हैं, बच्चा अगर उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिला रहा है, तो बच्चा क्या बनेगा, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना आएगी। लेकिन अगर सेकंड फेज बच्चे को मिल रहा है, बार बार उसको डांटा डपकारा जा रहा है या टोका जा रहा है, तो बच्चे में आत्महीनता की भावना आएगी। दो फेजेस। यहाँ पे भी वही है, अगर बच्चा अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर लिया तो सही है, नहीं एडजस्ट कर पाया तो वो फिर प्रॉब्लम में चला जाता है। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो वो उस माहौल को अडेप्ट कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती है वहां पे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो उस माहौल में नहीं रह पाती हैं। ठीक है, इतना हम लोग का एडेप्टेशंस इतना से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एडेप्टेशंस को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला होता है हम लोग का एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस को हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण, या इसको सम्मिलन कहेंगे। ठीक है, एडेप्टेशंस के दो भाग हैं, याद रखिएगा। एसिमिलेशन, पहला एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसातकरण कहेंगे या सम्मिलन कहेंगे, और दूसरा होता है एकोमोडेशंस। एकोमोडेशंस का मतलब होता है हिंदी में समायोजन या समाविष्टीकरण। ठीक है, इसको समायोजन भी दे देगा और समाविष्टीकरण के नाम से भी दे देता है, बस इंग्लिश नेम लेकिन सेम रहेगा। समायोजन यानी कि एकोमोडेशंस, और आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशंस। और यही दोनों से हम लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब आत्मसातकरण, आप लोग को साउंड जा रहा है ना? यस मैम। चलिए, आत्मसातकरण और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है? देखिए, आत्मसातकरण का मतलब होता है ना हम लोगों का कि हमारे सामने कोई नया प्रॉब्लम आया, हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमको उस माहौल में एडजस्ट होना है। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है, हम उस पुराने एक्सपीरियंस को अपने इस नए प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम उस पुराने एक्सपीरियंस को क्या किए, इसमें ऐड किए, और ऐड करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करके आगे की तरफ मूव कर गए। ये होता है आत्मसातकरण। यानी कि देखिए, आत्मसातकरण का मतलब होता है जो हमारी पुरानी स्कीमा होती है, पुराना जो हम लोग का अनुभव होता है, उस अनुभव को हूबहू, उसमें कोई बदलाव लाए बिना, उसमें कोई परिवर्तन लाए बिना, हूबहू हम लोग क्या किए, उसको अपने न्यू प्रॉब्लम में क्या किए, ऐड किए, और उससे हमारा समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो वो हम लोग का कहलाया आत्मसातकरण। और समायोजन का मतलब होता है, एकोमोडेशंस का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई न्यू प्रॉब्लम आया, हमारे सामने जब भी कोई न्यू प्रॉब्लम आता है तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस को काम लाते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए ये लॉक ही, मान लीजिए हम लोग का दरवाजे का लॉक ही कहीं, चाबी ही कहीं खुल गया है। ठीक है, इससे पहले भी एक्सपीरियंस हुआ था, खुल गया है, उसको लॉक को कैसे खोलना है, पिन से खोलना है, स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, या फिर हथौड़े से मार के तोड़ना है। तो हम लोग क्या किए, मान लीजिए ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ पहले भी हुआ है, आज फिर हम अपनी चाबी घर में ही भूल गए और बाहर से लॉक है, हम अंदर जा नहीं सकते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस क्या करेंगे, हमने पहले, इससे पहले भी अपने पिन से क्या किया था, लॉक खोला था, तो हम अपने उसी पुराने एक्सपीरियंस को, ठीक है, क्या किए, इस नए सॉल्यूशन में जो नया प्रॉब्लम है इसमें हम लोग क्या किए, उसको ऐड किए और पिन से ही उसको खोल लिए। उसमें देखिए, हम अपने स्कीमा में या फिर हम अपने अनुभव में कोई बदलाव लाए, कोई चेंजेस लाए, हूबहू जैसा था वैसे ही अपनाकर हम अपने प्रॉब्लम का समाधान कर लिए। इसको हम लोग एसिमिलेशंस कहते हैं। लेकिन एकोमोडेशंस में क्या होता है कि हमारे सामने कोई नया समस्या आया, कोई नया प्रॉब्लम आया, हम अपने पुराने एक्सपीरियंस का वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तब हमको करना क्या है, तब हम उसमें कुछ न्यू चीजें को ऐड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वहां पे हम कुछ नया ऐड करेंगे, हम उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। ठीक है, या फिर उसमें हम उसको कुछ मॉडिफाई करेंगे। ये सब चीजें प्रोसेस को अपना कर तब हम देखें कि हमारा प्रॉब्लम जब सॉल्व हुआ, ठीक है, थोड़ा उसमें बदलाव ला दिए। मान लीजिए कि इससे पहले जब ताला खोले थे तो पिन से खुल गया था, लेकिन अब जब खोल रहे हैं तो पिन से नहीं खुल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
ठीक है। तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस तो काम नहीं आया, अब हमको क्या लाना है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है, हमको उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है, या तो उसमें कुछ हमको न्यू ऐड करना है, या फिर हमको उसमें थोड़ा बदलाव लाना है, या फिर हम उसमें जो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ और एकदम न्यू चीजों को ऐड करेंगे तो हमारा समस्या का समाधान होगा। तो जब इस तरह का कंडीशंस आता है तो ये हम लोग का एकोमोडेशंस होता है। और जब हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को हूबहू नई समस्या में ऐड करके उस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो एसिमिलेशंस, और जब नई समस्या को समाधान करने में पुराने एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहे हैं, हमको उसमें बदलाव लाना है, हमको उसको मॉडिफाई करना है, हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उस कंडीशंस में ये हम लोग का एकोमोडेशंस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एक बच्ची जो है आसमान में, छोटी बच्ची है, उसको पतंग का स्कीमा बिल्कुल नहीं पता था। आसमान में वो पतंग देखती है, पहली बार जब वो पतंग देखती है तो उसके फादर उसको बताते हैं कि ये पतंग है, ठीक है। सेकेंड टाइम बच्ची जो है आसमान में क्या देख रही है, पक्षी देख रही है। पतंग को भी वो उड़ते हुए देखी, पक्षी को भी वो उड़ते हुए देखी। पक्षी को उड़ते हुए देखकर बच्ची जो है, उसका पुराना एक्सपीरियंस क्या है कि आसमान में उड़ रहा है, पतंग है। तो पक्षी को जब उड़ते हुए देखी तो अगेन वो बच्ची क्या बोल रही है कि पतंग उड़ रहा है। क्या की उसके सामने एक नया प्रॉब्लम आया, यानी कि इसके सामने एक नई चीजें आई, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को हूबहू उसमें डाल ली, ठीक है, हूबहू उसमें डाल ली। बच्चा जब वहां पे देखिए, बच्चा जब अपने पुराने एक्सपीरियंस को हूबहू उसमें डाल लेता है तो वो हम लोग का क्या हुआ, आत्मसातकरण हुआ, एसिमिलेशन हुआ, ठीक है। अगर उसके फादर वहां पे थे और फादर बोलेंगे कि नहीं ये पतंग नहीं, यह पक्षी है, और बच्चा जो है देखिए उसमें क्या ला रहा है, उसमें चेंज चेंज ला रहा है बच्चा, अपने जो पुराने स्कीमा है उस स्कीमा में बच्चा बदलाव ला रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं यह पतंग नहीं, यह पक्षी है, तो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि अच्छा ये पतंग नहीं, ये पक्षी है। तो बच्चा जब उस चीजों को, उस नए स्कीमा को एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें चेंज ला रहा है, उसमें बदलाव ला रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। और पिता के बताने के बाद भी कि यह पतंग नहीं, यह पक्षी है, और बच्चा फिर भी बोल रहा है कि नहीं यह पतंग ही है, यानी कि बच्चा अभी भी क्या है, आत्मसातकरण के कंडीशन में है, बच्चा एसिमिलेशंस के कंडीशंस में है। बच्चा नए स्कीमा को एक्सेप्ट ना करके पुराने स्कीमा में ही है बच्चा। जब बच्चा हूबहू पुराने स्कीमा में अभी भी है, नए स्कीमा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बच्चा एसिमिलेशन में है। और जब बच्चा उसमें बदलाव ला रहा है, ठीक है, उसमें वह संशोधन कर रहा है, तो बच्चा एकोमोडेशंस में है, यानी कि बच्चा समायोजन कर रहा है, वहां पे परिवर्तन ला रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके, उसमें कुछ चेंज लाके, उसमें कुछ और ज्यादा सुधार करके बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि बच्चा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया? आया मैम। मैडम फिर से समझाइए असाइमिलेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन फिर से समझाएं। देखिए बोल रहा है ये दोनों में एक ही समानता होती है, दोनों में एक ही समानता क्या होती है कि दोनों ही खुद से और वातावरण के वस्तुओं के बारे में हमको क्या करता है, सूचना प्राप्त करने की मूलभूत योजना है। ये दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, वो सिमिलरिटी क्या है कि ये इन्वायरमेंट से जो भी मैसेज है ना, ये मैसेज हम तक पहुंचाता है, चाहे एसिमिलेशन हो चाहे एकोमोडेशन हो, दोनों से ही हम लोग को इन्वायरमेंट से मैसेज पहुंचता है। ये एक सिमिलरिटी दोनों में होती है, लेकिन इन सिमिलरिटी के बावजूद भी इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है, देखिए आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है कि नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती, यानी कि पहले से जो हमारे माइंड में जो एक्सपीरियंस, ठीक है, मौजूद है हमारे बौद्धिक में, यानी कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो भी मैसेज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको क्या करना है, यथावत, यानी कि सेम टू सेम एज इट इज, जैसा है हमारे माइंड में जो एक्सपीरियंस पहले से है, जो अनुभव हम लोग पहले से गेन कर चुके हैं, उसको हम अपने न्यू जो हमारे सामने फेस हो करने वाली समस्या आ गई है, जो नया प्रॉब्लम आ गया है, हम उसको एज इट इज वैसे का वैसे अपने एक्सपीरियंस को वहां पे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई नया प्रॉब्लम है, जस्ट अभी हमारे सामने एक नया प्रॉब्लम आ गया, नई समस्या आ गई,
ठीक है, तो हमारे पास जो पहले का एक्सपीरियंस है ना, हम अपने एक्सपीरियंस को अपने इस नए समस्या में हूबहू वैसे ही क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, हम क्या किए, उसको हूबहू वैसे ही ऐड करके। कभी कभी होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू जो होते हैं वह सॉल्व हो जाते हैं, उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं लाना पड़ता है, किसी प्रकार का कोई संशोधन, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं करना पड़ता है। जो भी हमारा पुराना एक्सपीरियंस है हम उसको एज इट इज वैसे ही यूज किए और हमारा जो न्यू प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब हम अपने न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जो भी पुराने एक्सपीरियंस है उसको हम लोग हूबहू बिना किसी बदलाव के हूबहू वैसे ही सेम टू सेम ऐड करके उस समस्या का जब समाधान करते हैं, ठीक है, समाधान करते हैं या फिर उसको हम लोग उससे उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशंस में वो एसिमिलेशंस कहलाता है। लेकिन मान लीजिए हमारे सामने कोई न्यू प्रॉब्लम है और हम अपने अगर उसमें फेलियर भी हो सकता है। हाँ, तो वही तो, जब फेलियर होगा बच्चा, जब बच्चा सक्सेस हुआ तो एसिमिलेशन हो गया, और जब बच्चा फेलियर हुआ, मान लीजिए हमारे सामने कोई न्यू प्रॉब्लम है और हम अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं बन रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में क्या है, अब हमको उसमें थोड़ा बहुत क्या उसको मॉडिफाई करना होगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, उसमें हमको कुछ ना कुछ और ज्यादा ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम समायोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम समायोजन का कोशिश कर रहे हैं। तो जब जब हूबहू हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो हम लोग का एसिमिलेशन है। लेकिन जब उस हमारे पुराने एक्सपीरियंस से काम नहीं बन रहा है, हमको उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ नया ऐड करना है, कुछ संशोधन करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, इस तरह के अगर हम प्रक्रिया करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो हमारा समायोजन कहलाया, तो हमारा एकोमोडेशंस कहलाया, इसको हम एकोमोडेशंस कहेंगे। मतलब कि असाइमिलेशन में ये है कि पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सॉल्व करें, और हाँ, नहीं सॉल्व हो तो तब हम लोग उसमें कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ हम लोग सब मतलब कि असाइमिलेशन फिर न्यू ऐड करेंगे, उसी में ऐड करेंगे। हाँ, उसमें मान लीजिए हमारा उससे काम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, उसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, उसमें कुछ हम सुधार भी ला सकते हैं, उसमें हम कुछ संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब एक से ज्यादा प्रोसेस हम अपना रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा एकोमोडेशंस कहलाता है। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल नहीं बताएं, मैडम ये एकोमोडेशन उसको मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐड या घटाव या जोड़ या कुछ हाँ, भी सुधार के मतलब लिए एकोमोडेशन पर्सनल होता है, और एक्सपीरियंस को, असाइमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशंस का मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब जो भी हमारा आत्मसात करने का मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी है हम उसको हूबहू एक्सेप्ट कर लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं लाए, जो भी है जैसा है हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाए। और एकोमोडेशंस होता है कि हम उसको हूबहू जैसा है वैसा हम उसको एक्सेप्ट ना करके हम उसमें कुछ ऐड किए, कुछ सब्ट्रैक्ट किए, कुछ उसमें और अधिक चेंजेस लाए, ठीक है, ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारा एकोमोडेशंस कहलाता है। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल दिए ना, कि एक बच्ची जो पहली बार पतंग को देखी, उसके फादर बोले कि ये पतंग है, ठीक है, उसका एक एक्सपीरियंस बना। सेकेंड टाइम बच्ची आसमान में पक्षी देख रही है, पक्षी को देखकर भी वो उसका एक्सपीरियंस बन गया है कि वो पतंग है, पक्षी को देखकर वो बच्ची फिर से बोल रही है कि ये पतंग है। बच्ची क्या कर रही है, देखिए एसिमिलेशंस का काम कर रही है, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को हूबहू वहां पे सेट करने की कोशिश कर रही है, ऐड करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो कोई चेंजेस नहीं लाई। बच्ची जब अपने पुराने एक्सपीरियंस को एज इट इज वहां पे सेट करने की कोशिश करती है, तो वो एसिमिलेशन हो गया। लेकिन उसके पापा ने उसको बोला कि ये पतंग नहीं, यह पक्षी है, तब वो जान के अब उसमें वो चीजों को, वो नए चीजों को वो ऐड कर रही है, उसको कुछ मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, वो अपने थिंकिंग पावर को चेंज कर रही है,
अपने विचारों को वो बदल रही है कि अच्छा ये पतंग नहीं यह पक्षी है। जब बच्ची अपने थिंकिंग पावर को चेंज कर रही है ना, तब एकोमोडेशन हुआ, लेकिन जब वह चेंज नहीं करेगी तब आत्मसात हुआ। हम आपको बोल रहे हैं कि सीटेड हम लोग का टीचिंग लेवल का जॉब है, ठीक है। हम आपको बोले कि सीटेड हम लोग का टीचिंग लेवल का जॉब है। टीचिंग में हम लोग का ये काम आता है, इंजीनियरिंग या फिर हम लोग का मेडिकल लाइन का इसका कोई काम नहीं होता है। समझ में आया? तो आपको माइंड में ये पता है कि सीटेड हम लोग का टीचिंग लेवल का है। अब मान लीजिए आप इसमें जो है इसके बाद कोई ऐसा कुछ टॉपिक आया जिसमें वहां पे बोला गया कि आपको सीटेट क्वालिफाइड करना है या फिर आपको सीटेट का एग्जाम देना है, ठीक है। इससे आप जो है ये कर लेंगे। तो वहां पे आपको पहले से पता है कि सीटेट का मतलब क्या होता है, सीटेट में हम क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, पियाजे जी की थ्योरी क्या है, चाहे वाइगोस्की जी की थ्योरी क्या है, या फिर बच्चों का इस एज लेवल कैसा है, ये सब चीजों का आपको नॉलेज है, ठीक है। यही नॉलेज को अगर अपने एजुकेशन लेवल में टीचिंग लाइन में अगर इसको ऐड करती हैं हूबहू एज इट इज, जैसा है आपने सीटेड में जो कुछ भी स्टडी किया है इसको आप अपने टीचिंग लाइन में ऐड कर रही हैं, जैसा आपने स्टडी किया है हर चीजों को हूबहू वैसे ही उसको ऐड कर रही हैं। और वहां पे आपका, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाने गई, आपको पूरा सीटेड का नॉलेज है, बच्चे को कैसे किस एज में कैसे बच्चे को ट्रीट करना है, किस लेवल तक उनको बताना है, उनका मेंटल स्टेटस क्या है, उनको कैसे हैंडल करना है, आप पूरा सीटेट का नॉलेज आपको है। और आप स्कूल में पढ़ाने गई, आप उसी चीजों को हूबहू क्या कर रही है वहां पे अप्लाई कर रही हैं, और आपका काम वहां पे बन रहा है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। आपके सामने जो चैलेंजिंग बच्चे आए हैं, आप अपने सीटेट के एक्सपीरियंस को वहां पे काम ला रही हैं, एज इट इज उसका इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, आत्मसातकरण हो गया। आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को वहां पे एज इट इज पूरा का पूरा अप्लाई कर ली और आपका प्रॉब्लम का समाधान हो गया। तो ये आपका आत्मसातकरण होगा। लेकिन यही आप अपना सीटेट का एक्सपीरियंस को अगर मान लीजिए बैंकिंग लाइन में या फिर मेडिकल फील्ड में इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे काम आएगा एक्सपीरियंस? ये नहीं काम आएगा ना। वहां पे हमको पूरी तरीके से इसमें बदलाव लाना होगा, इसमें नए चीजों को जोड़ना होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग बैंकिंग के क्षेत्र में चले गए हैं, या फिर टीचिंग लाइन में नहीं, मतलब हम लोग किसी दूसरे अदर फील्ड में चले गए हैं, तो वहां पे हमारा ये एक्सपीरियंस काम नहीं ना आ रहा है। हमको क्या करना होगा, वहां पे बहुत ज्यादा सुधार लाना होगा, संशोधन लाना होगा, कुछ नई चीजों को ऐड करना होगा। वहां पे हमको एडजस्ट होने के लिए अपने आप को वहां पे दूसरे लोगों के बीच में समायोजित करने के लिए हमको बहुत सारे नए नए स्कीमास को, बहुत चीजों को उसमें ऐड करना होगा, कुछ चीजों को सब निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो हम वहां पे प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारा एकोमोडेशंस है। लेकिन जब टीचिंग लाइन में गए और हम अपने सीटेड वाले पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को वहां पे एज इट इज ऐड कर दिए और वो हमारा प्रोसेस काम आ गया, तो वो हमारा आत्मसातकरण है। आत्मसातकरण का मतलब हूबहू उन चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना। और समायोजन का मतलब है कि हूबहू एक्सेप्ट करने से नहीं हो रहा है, हमारा समाधान नहीं हो रहा है प्रॉब्लम का, वहां पे हमको कुछ ना कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ घटाना होगा, कुछ और ऐड करना होगा, तो हमारा समायोजन का काम हो रहा है। नहीं समझ में आया? मैम आ गया। बाकी गायत्री जी, पूजा जी, सोनी जी, आप लोग भी बोला कीजिए। यस मैम। आया ना? क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। आप लोग को जो हम पतंग वाला जो एग्जाम्पल दिए ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चा यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे बच्चा जो है, बच्ची जो है आसमान में पतंग देख कर, ठीक है, पतंग पहली बार देखी, उसका पतंग का स्कीमा बना, दूसरी बार वो पक्षी देखी और पक्षी को भी बच्ची पतंग मान रही है, फादर के बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ऑप्शन दो तरह का होता है। अगर बच्ची जो है पक्षी को दोबारा देखकर बच्ची पक्षी को पक्षी ना मानकर अपने पुराने स्कीमा को हूबहू वैसे ही इस्तेमाल कर रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं ला रही है, बच्ची फिर से पक्षी को पतंग मान रही है, तो वहां पे ऑप्शन में हम लोग का क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। तब बच्ची जो है आत्मसात कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है?
बच्ची अगर आया नहीं, क्योंकि वो न्यू चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही नई है अपने चीजों को पुराने हाँ उस स्कीमा में कोई बदलाव नहीं ला रही है, कोई चेंज नहीं ला रही है। अगर बच्ची पक्षी को पतंग मान रही है, अगेन पुराने एक्सपीरियंस को हूबहू इस्तेमाल कर रही है, उसी चीजों को ऐड कर रही है, कोई बदलाव नहीं ला रही है, तो वहां पे ऑप्शन एसिमिलेशन होगा। लेकिन बच्ची पतंग के बाद पक्षी देखती है और फादर के कहने पर बच्ची अपने स्कीमा में बदलाव ला रही है, ठीक है, अपनी समझ में बच्ची बदलाव ला रही है, उस चीजों को वो एक्सेप्ट कर रही है, उसमें कुछ नया ऐड कर रही है कि अच्छा ये पक्षी है। जब बच्ची उसको एक्सेप्ट कर ले रही है कि अच्छा ये पक्षी है, तब वहां पे ऑप्शन एसिमिलेशन ना होके एकोमोडेशन होगा। समझ में आया या नहीं? यस मैम, समझ में आ गया। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग को दिया जाएगा बस क्वेश्चन, बस मींस मैम थोड़ा सा। प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज में अगर कोई भी चेंजेस ना करे और उस अपने प्रीवियस नॉलेज हाँ पे ही डटी रहे तो वो ना, एसिमिलेशन। हाँ हम और हमारे सामने क्यों कोई न्यू प्रॉब्लम आया और हम अपने प्रीवियस नॉलेज को हूबहू उसमें ऐड करके उसी से एडजस्ट में उसी को अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग का एसिमिलेशन हो गया। लेकिन प्रीवियस हमारे सामने जो न्यू प्रॉब्लम है, हम प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस नॉलेज हमारा काम नहीं आ रहा है, वहां पे हमको कुछ चेंजेस लाने होंगे, हमको कुछ मॉडिफाई करना होगा, हमको कुछ उसमें से निकालना होगा, सब्ट्रैक्ट करना, हटाना होगा। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने में भी कुछ बदलाव ला रहे हैं, अपने विचारों में भी कुछ बदलाव ला रहे हैं, उस कंडीशंस में हम एकोमोडेशंस कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, ठीक है। आप देखे हैं जब हम लोग क्रिकेट मैच होता है तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो भी हम लोग के ठंडे उनके लिप्स हैं, स्किन है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के आते हैं तो देखे हैं फटे फटे रहते हैं वो लोग, स्किन पे, लिप्स पे, ये सब पे एकदम ये व्हाइट कलर का क्रीम लगा के रखते हैं। वो लोग क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में आके वो चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर को वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ ऐड करना, उनका स्किन जो फट रहा है या फिर उनको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इस नए माहौल में ढलने के लिए क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं। वहां पे ये एकोमोडेशंस का काम कर रहे हैं, ये समायोजित करने की काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो अपने देश से आए, हमारे एटमॉस्फेयर में फुल्ली एकदम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं, एडजस्ट कर लिए, उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे आत्मसात हो गए, हूबहू पुराने एक्सपीरियंस को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। या फिर प्लेयर ही हैं अपने फील्ड में, अपने इंडिया में मैच खेले हैं, अपने फील्ड में इस्तेमाल किए हैं, तो ये पिच के अनुसार वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी अदर कंट्री में गए, वहां पे जैसा पिच है उस पिच के अनुसार जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो अपने पुराने एक्सपीरियंस को ही ना वो अप्लाई करेंगे, अपने पुराने एक्सपीरियंस को वहां पे अप्लाई किए, उसमें ऐड किए, ठीक है। अगर वो सक्सेस हो गए तो वो क्या है, आत्मसातकरण कर लिए। अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या करना होगा, उनको उस पिच पे खेलने के लिए या फिर रन्स बनाने के लिए पिच के अनुसार अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, ठीक है, थोड़ा बदलाव लाना होगा। तो वहां पे वो अपने आप को समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, एकोमोडेशंस की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अपने आप में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, समायोजन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, विकेट गिर जाएगा, यही ना होगा। और अगर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो समायोजित हो जाएंगे, एकोमोडेशन हो जाएंगे और थोड़े टाइम तक और आगे खेल सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम, हो गया। हाँ मैडम। ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। नहीं अगर क्लियर होगा आप लोगों का, आप लोगों के पास नोट्स है, इसको पढ़िएगा घर में, और नहीं क्लियर होगा तो हमसे कल फिर पूछिएगा, हम बता देंगे, लेकिन क्लियर होके ही आगे मूव करना है। क्योंकि इसके बाद जानते हैं आप लोग जो अब इजी समझ रहे हैं ना, अब और ज्यादा, अब दिमाग का क्या कहते हैं, दिमाग का दही बनेगा। वहां पे हम लोग डेवलपमेंट में एज जो पढ़े वो अलग एज था, प्याजे जी में जो एज पढ़ रहे हैं वो अलग एज है। अभी प्याजे जी जो 4 फोल्डर की थ्योरी दी है, ये 4 स्टेजेस में बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग क्वालिटी इनमें अलग अलग स्टेज में आती है। ये सब चीजों को माइंड में रखना। अगर अभी आप लोगों से पूछ लें खिलौनों का एज कौन सा है, बताइए तो। क्या मैडम?
प्री खिलौनों चाइल्डहुड का मैम। प्री चाइल्डहुड हम लोग का खिलौनों का एज कहलाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आप लोगों से पूछ ले ये पृथकीकरण, ठीक है, ये इसका थ्योरी क्या है, याद है आप लोगों को? या फिर हम लोग ये जो मॉडिफिकेशंस वाला पढ़े थे डेवलपमेंट में ही, वो क्या है, वो थ्योरी क्या है, तो वो याद है आप लोगों को? नहीं मैम याद। रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। रिपीट करें क्वेश्चन। मॉडिफिकेशन, हम लोग मॉडिफिकेशन मैम प्रीवियस नॉलेज से जो नया नॉलेज हम बना रहे हैं उसमें कोई चीज को ऐड करे और मॉडिफाई करे, इम्प्रूव करे। अच्छा बताइए तो, मैम सोशलाइजेशंस ये में फर्स्ट सोशल, मैम ये अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। सोशलाइजेशंस में फर्स्ट एजेंसी जो होती है वो क्या होती है? बच्चों का जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें फर्स्ट एजेंसी क्या है? फर्स्ट एजेंसी क्या है? फर्स्ट एजेंसी नहीं पता है? मैम ये सोशियलाइजेशन कल का था क्या? सोशलाइजेशन कल ही हम पढ़ाए हैं। भूल रहे मैम। वही ना बोले, अब दिमाग का दही बनेगा। फर्स्ट एजेंसी क्या है पूजा जी? नहीं पता है? फैमिली, परिवार हमारा फर्स्ट एजेंसी कहलाता है। सेकंड एजेंसी किसको कहेंगे? मैम जो जो क्लास छूटा हुआ था वो सब का पीडीएफ मिल सकता है क्या? फिर से बोलिएगा, जो जो क्लास छूटा हुआ है बता दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके मैम, सर को बोलेंगे। सेकंड एजेंसी कौन सी है ज्योति जी? हम लोग का सोशलाइजेशन में, सामाजिकीकरण में हम लोग के सेकंड एजेंसी किसको कहते हैं? फर्स्ट एजेंसी सोसाइटी, स्कूल, स्कूल, फर्स्ट एजेंसी स्कूल, सेकंड एजेंसी, सॉरी, फर्स्ट एजेंसी फैमिली और सेकंड फैमिली। एजेंसी स्कूल। जी मैम। ठीक है, अगर फैमिली के साथ स्कूल कभी भी आए तो वो ऑप्शंस कभी भी सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है कि सामाजिकीकरण का प्रथम फर्स्ट एजेंसी क्या है हमारी, ठीक है, और ऑप्शंस में दिया हुआ है स्कूल, दिया है स्कूल, और परिवार दिया हुआ है, परिवार दिया हुआ है, और स्कूल और आस पड़ोस दिया हुआ है, तो हम लोग जब भी अगर स्कूल के साथ परिवार रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एजेंसी और सेकंड एजेंसी कभी भी साथ नहीं रह सकती है। हाँ, परिवार के साथ आस पड़ोस रहता है तो हम लोग उसको टिक करेंगे, परिवार के साथ आस पड़ोस रहेगा तो टिक करेंगे। फर्स्ट एजेंसी हम लोग का फैमिली ही है, फैमिली के साथ आस पड़ोस ऐड हो सकता है, लेकिन फैमिली के साथ स्कूल कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि स्कूल हम लोग की सेकंड एजेंसी होती है। पहले बच्चों का सोशलाइजेशन उनके फैमिली में होता है, और सेकंड उनका सोशलाइजेशन, उनका सामाजिकीकरण, बच्चों में जो भी हम लोग का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वो उनका स्कूल में होता है। ये सब चीजें अगर आप लोग भूलते जाएंगे तो फिर कैसे होगा? लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है बताएंगे आप लोग जरा? लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? नहीं याद है? मैम किसी को बहुत दिन पूछेगा तो हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ तो ज्योति जी, रिवाइज करना पड़ेगा। अभी आपको पता है, आप प्याजे जी पढ़ रही हैं, इसके बाद आप वाइगोस्की जी पढ़ेंगी, ठीक है, इसके बाद आप जब लर्निंग पढ़ेंगी ना टॉपिक, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सोशलाइजिस्ट मिल जाएंगे, उसमें आप स्किनर जी को पढ़ेंगी, आप थॉर्नडाइट को पढ़ेंगी, तो सबको तो आप मिक्स कर देंगी, आप प्याजे की मैडम थ्योरी। इसीलिए मैडम डिमांड कर रहे थे कि एक टेस्ट होना चाहिए, वीकली टेस्ट। हाँ तो हाँ, देखिए टेस्ट के लिए हम मैडम क्या क्वेश्चन जो होता है है, ना, आप पढ़ाते जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप फिर मंडे, लास्ट मंडे का पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा नहीं, हो इसके लिए जाता आपको जो भी नोट्स मिल रहा है आपको रिवीजन करना होगा। हम टेस्ट लेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए तो हमको कुछ टॉपिक्स तो क्लियर होना होगा ना, क्योंकि वहां पे हम केवल एक ही टॉपिक्स का खुद से क्वेश्चन ही ना बना रहे हैं, हम सीटेट का ही क्वेश्चन आप लोग को देंगे ना।
इसीलिए हम आपको बोले ना कि केवल प्याजे जी तक वेट कीजिए, इसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा। प्याजे जी तो वाला मैडम टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि दो आप जैसे कि सोशलाइजेशन हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, दो टॉपिक को लेकर आप पूछ भी तो सकते हैं ना, एक हाँ पूछ सकते हैं, एज अ टेस्ट। टेस्ट की तरह हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन देखिए पूछना ठीक है, और वहां पे जो क्वेश्चन सामने है और आपको टाइम एक सेट कर दिया गया है, वो चीज में डिफरेंट होता है कि हम आपको 30 क्वेश्चन दिए और आपको 30 मिनट्स के अंदर उसको सॉल्व करना है। नो मैडम, इसमें आप वर्बली आप पूछ सकते हैं, जैसे कि वर्बली आप वीकली टेस्ट लीजिएगा तो आप वर्बली सिर्फ पूछ लीजिए। ठीक ठीक है, थोड़ा दिन और वेट कीजिए, इसके बाद हम फर्स्ट टेस्ट लेंगे, इसके बाद फिर हम आपसे वर्बली ही सारा क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपको सब याद रहे हो जाएगा, हम इतना टेस्ट ले लेंगे कि आपको सब याद हो जाएगा। ईवीएस याद है कि भूल रही हैं? क्या मैडम? ईवीएस हाँ मैडम, वो आप ओमानास जर्नी के बारे में बोले थे, क्वेश्चन लीजिएगा वो सॉल्व, यहाँ से वो गोवा और तमिलनाडु केरला वो पहुंचती है, कितने आवर्स पहुंचती है, वो बोले थे ना, सॉल्व कीजिएगा। ठीक ठीक है, अभी ईवीएस तो होगा नहीं जब तक ये प्याजी जी का थ्योरी चल रहा है ना, ईवीएस नहीं होगा, प्याजी जी की थ्योरी के बाद ही ईवीएस होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए सब साथ हो गया, बहुत टाइम हो गया, आप लोग को बहुत काम होगा, क्लास ऑफ करते हैं, फिर कल क्लास करेंगे ओके मैम। बाकी का टॉपिक है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा नोट्स, और अगर डाउट होगा तो कल क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम। थैंक यू, बाय।